हाम्रो परिवार चाहिँ क्षेत्रीय परिवारको थियो। बचपन में घर में मेरे माँ बाप को पहला पुत्र हूँ मैं, र मेरो बाबा आमाको म पहिलो छोरा हुँ। और हमारे पूर्वज लोग पूरी मूर्ति पुजारी थे। शहर में हूँ, उस शहर के कांग्रेस युवा मंच का अध्यक्ष बना हूँ। र त्यो सानो उमेरमा जुन शहरमा त्यो कांग्रेसको एउटा संगठन थियो त्यसको अध्यक्ष म बन्न चाहे। मुझे कहीं अच्छा नेता बनने की खुशी था र एउटा राम्रो नेता बन्ने मलाई रहर थियो। फिर भी उसके अंदर भी मेरा कोई अंदर में शांति नहीं मिली। र त्यो त्यति हुँदा हुँदै पनि म भित्र कुनै शान्ति आएन। अरूले आँखा बन्द गरिरहेको समय मैले उल्लुले जति हेरिरहेको थिएँ। जब सब आँख खोल दिया था, जब अरूले आँखा खोल्यो मेरा आँख बंद हो गया। त्यसपछि मेरो आँखा चाहिँ बन्द भयो। सब लोग रो रहा था, सबैजना रोइरहेका थिए अंदर से हंस रहा था। र म भित्र हाँसिरहेको थिएँ। जब सब लोग आंसू बंद कर दिया था, जब सबैको आँसु जब बन्द भयो तो मेरा आंखों से आंसू बहने लगा है। त्यसपछि मेरो आँखाबाट आँसु आउन थाल्यो। पता नहीं क्या हो गया है, मलाई थाहा छैन अब मलाई के भयो। ऐसा कोई कुछ मुझे छू लिया है। यस्तो कुनै कुराले मलाई स्पर्श गरिएको छ। कुछ अंदरूनी से मेरे हृदय से कुछ ऐसे ही पश्चाताप आने लगा है। मेरो हृदयबाट अचानक त्यहाँनिर पश्चाताप आइरहेको थियो। अपने आप रो रहा हूँ, म एकदमै रोइरहेको थिएँ। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैले आफैले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको थिएन। नहीं बोल रहा था, कोहीसँग पनि म बोलिरहेको थिएन आंखों से आंसू कभी नहीं बह रहा है। र मेरो आँखाबाट आँसु आउन बन्द भएन। पहली बार मेरा आंखों से आंसू बह रहा है। पहिलो पटक मेरो आँखाबाट आँसु भइरहेको पता थियो। नहीं क्या हो गया है, थाहा छैन के भइरहेको छ। जैसा आंसू बह रहा था, जब मैले आँसु बहाइरहेको थिएँ दिन सब उसी समय पर त्यही समयमा मेरा बचपन से लेकर उस उम्र तक जो किया तक पूरी गंदगी दिखाई दे रही थी। र मैले त्यो आँसु बहाइरहेको समयमा मेरो बालककालदेखि अहिलेसम्म मैले जे खराब गरिएको थिएँ त्यो कुरा सिगरेट्स दिखाई दे रहा था, ममा झल्काइरहेको थियो। दिखाई दे रही थी, त्यहाँनिर बिडी देखायो, सिनेमा हल दिखाई दे सिगरेट देखाइरहेको थियो, सिनेमा हल देखाइदियो, दिखाई दे रही थी, त्यहाँनिर खराब कुरा देखाइरहेको थियो, दारू दिखाई दे रहा था, त्यहाँनिर रक्सी पनि देखाइदियो, मारपीट दिखाई दे रही थी, मारपीट पनि देखाइदियो, अंदर चोरी दिखाई दे रही थी, त्यहाँ चोरीको कामहरू पनि देखाइदियो। अंदर में जो गंदे गंदे काम किया सब कुछ दिखाई दे रहा था। जति पनि त्यहाँनिर एकदमै दुर्गन्धित कामहरू थियो सबै देखाइरहेको थियो। हम खुदकुशी करो इस सबके साथ, यी सबै कुरामा जो मैले आफ्नो खुसी गर्थेँ तो हम जरूर नरक में जाएंगे। म एकदमै म नरकमा जान्छु भनेर यमधर्मराजा आकर मुझे लेके जाएगा। यमराज आएर मलाई लिएर जानेछ। तो उस यमधर्मराजा के पास हम नहीं जाना चाहते हैं। त्यो यमराजको साथमा म जान चाहन्न। हम बचना चाहते हैं। म बच्न चाहन्थेँ। मुझे बचाओ, मलाई बचाउनुहोस्, मुझे छूट दे। मलाई छुटकारा दिनुहोस्। सब लोग सुनसान बैठे थे, आप लोग जैसा। तपाईहरु जस्तै सबै सुनसान बसिरहनु भएको थियो। हम रो रहा था, म चाहिँ रोइरहेको थिएँ। मेरा आंखों से आंसू बह रहा था, मेरो आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। मेरा हृदय पिघल गई थी, मेरो हृदय एकदमै पग्लिरहेको थियो। मेरा मुंह से निकलने आया था, मेरो मुखबाट केही शब्द आइरहेको थिएन। म पापी हुँ। आप कौन है मुझे नहीं जानता। तपाईहरु कौन, तपाईले मलाई जान्नुहुन्न। पापों को क्षमा कर, तपाईले मेरो पापलाई क्षमा मेरे गर्नुहोस्। पापों से छुटकारा दे, मेरो पापदेखि मलाई छुटकारा मुझे दिनुहोस्। शांति दे, मलाई शान्ति दिनुहोस्, मुझे शांति दे, मलाई शान्ति दिनुहोस्। ऐसे कहने लगा। यस्तो भन्न लाग्यो मैले। वहाँ से किसी को नहीं बोला हूँ, त्यहाँनिर कोहीसँग पनि किसी से बातचीत नहीं किया, कसैसँग पनि बातचित गरेको छैन। अपने घर में चला गए, त्यसपछि म आफ्नो घरमा गएँ। कमरे में बैठे, म आफ्नो कोठाभित्र गएँ। वहाँ पर बैठकर त्यहाँ बसेर मैले घुटना टेकना भी नहीं आता है, त्यहाँनिर घुँडा टेक्न पनि आउँदैन। घुटना आ गया है। त्यहाँ म आफै घुँडामा गएँ। एक दिन हो गए, एक दिन भयो, दूसरे दिन हो गए, दोस्रो दिन भयो, 4 दिन हो गए, 4 दिन भयो, 5 दिन हो गए, 5 दिन भयो। रो ही रहा, म एकदमै रोइरहेँ, एकदमै रोइरहेँ। म रोइरहेँ। पता नहीं एक समुद्र कैसे बहता है, उस समय बहुत शायद मेरे अंदर से समुद्र बह रहा है। यो समुद्र कसरी बहिरहन्छ मलाई यस्तो अनुभव भयो। म भित्र समुद्र बहिरहेको थियो। पूरे कपड़ा बीत गया है। सबै कपडा मेरो भिज्यो। उस 4 दिन के बाद 4 दिन पछाडि मेरे आंखों के सामने, मेरो आँखाको सामुन्ने, मेरे आंखों के सामने, मेरो आँखाको सामु जैसा उस समय दिखाई दे रहा था, जसरी अहिले समय देखिरहेको छ, वैसे एक वचन दिखाई दे रहा है। त्यहाँनिर एउटा वचन देखाइयो। बाइबल, यशायाको किताब 43 chapter, 43 अध्याय 25th verse, 25 पद। मैले पनि यसरी भाइजीको विषयमा सुनेको थिएँ। जसरी उहाँले परिवारदेखि अलग भएर सेवा गर्नुभयो, म पनि एउटा विवाह नगरिकन सेवा गरौँ कि भन्ने मैले सोचेँ। और एक प्रभु के दास था, अरू एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो। उसका नाम साधु सुंदर सिंह, उहाँको नाम चाहिँ साधु सुन्दर सिंह हो। उनकी जैसा एक साधु बनना चाहता, उहाँ जस्तै एउटा साधु बनौँ कि भन्ने सोचेँ। मैं संगति को बिना बोलकर
र मैले यसरी त्यहाँ सङ्गतिमा खबर नगरिकन अकेले 3 महीने उपवास के साथ प्रार्थना किया। र एक्लै मैले 3 महिनासम्म उपवाससहित प्रार्थना गरेँ। रात को दुआ करता था, राति मैले प्रार्थना गर्थेँ, सवेरे करते थे, बिहानै मैले प्रार्थना शाम गर्थेँ, को करते थे। मैले बेलुकी पख प्रार्थना गर्थेँ। या साधु सुंदर सिंह जी बनूं, र म चाहिँ साधु सिंह जस्तै या बनौँ तो भाई भक्त सिंह जी या त बनूं, भाइजी बक्सिङ जस्तो बनौँ, बिना शादी के सेवकाई करूं। विवाह नगरिकन सेवा गर्ने। 3 महीने के बाद 3 महिनापछि मुझे कोई आवाज नहीं आया। मलाई ममा त्यहाँ कुनै आवाज आएन। एक दिन कुरा हो, वचन पढ़ रहा था, मैले वचन पढिरहेको थिएँ, वचन पढिरहेको थिएँ। वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बात किया। वचनद्वारा प्रभु मसँग बात गर्नुभयो। उस वचन मुझे बहुत अच्छा हृदय को छू लिया। त्यो वचनले एकदमै राम्रोसँग मेरो हृदयलाई स्पर्श गर्यो। उसमें म गल्ली गल्ली घुम्थेँ, पत्रिका बांटता था, मैले त्यहाँ चाहिँ पर्चाहरू बाँड्थेँ, प्रार्थना करता था, प्रार्थना गर्थेँ, प्रभुजी एक भी विश्वासी नहीं है, यहाँ एकजना पनि विश्वासी छैन, एक भी कलीसिया दिखाई नहीं दे रहा, एउटा पनि मण्डली यहाँ देखिँदैन। मेरा आंसू को देखो, मेरो आँसुलाई हेर्नुहोस्, मेरा आंसू की जवाब दे दो, मेरो आँसुको जवाफ दिनुहोस्, ये मेरा बिन्ती है। यो मेरो बिन्ती छ। छोटे गांव कहाँ है जहाँ पर मैंने घुटना टेका तो वहां पर गया था। र त्यो सानो गाउँ जहाँ मैले घुँडा टेकेको थिएँ त्यहाँ गएको थिएँ। हो गया हूँ, म एकदम अचम्मित भएँ, अचंभ हो गया हूँ। म अचम्मित भएँ। थोड़े लोग जहाँ पर बैठा था, ती थोरै जनहरू जहाँ जहाँ बसिरहेका पर थिए, अकेला बैठा था, जहाँ म एक्लै बसेको थिएँ, थोड़े लोग बैठा था, त्यहाँ थोरै मानिसहरू थिए। उसके बाद वहां पर 7000 लोग बैठ गए। त्यसपछि जीवित परमेश्वर की त्यहाँनिर आत्मा सच्चाई के साथ दंडवत करते हुए अपने मूर्ति पूजे, गंदे काम सब कुछ छोड़कर पवित्रता के साथ प्रभु की महिमा कर रहा। त्यसपछि त्यहाँनिर 7000 मानिसहरू जो यसरी दुष्ट काम गर्थे, उनीहरू पेक गर्थे, सबै खराबीले भरिएका मानिसहरू थिए। उनीहरू बाँचेर प्रभुको आत्मा सच्चाइ र पवित्रतामा उपासना गर्नको लागि त्यो ठाउँमा भेला भएका थिए। उनीहरू त्यहाँनिर मण्डलीमा एकट्ठा भएका थिए। वही गांव कलिसिया से लगभग 222 जवान लड़के लोग खड़े होकर प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन समर्पित करते, पूरे उड़ीसा राज्य में जाकर वही गंदे काम करने वाला स्कैवेंजर्स के बीच में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। त्यही मध्येबाट 200 जना जवान भाइहरू प्रभुको सेवामा निस्किएर त्यो उडिसा भन्ने जग्गा जहाँ चाहिँ यसरी एकदमै दुष्ट काम गर्ने मानिसहरूको बिचमा गएर उनीहरूले प्रचार गरिएका छन्, उनीहरूले सेवा गरिएका छन्। जहाँ पर एक ही कलिसिया था, त्यहाँनिर एउटै मात्रै मण्डली थियो, आज 222 कलिसिया हो गया। त्यहाँनिर अब 222 वटा मण्डली भएको छ। जिंदगी मेरी बदल गई जब उसे मसीह को पाया है, खुल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब उसे मसीह को पाया है, खुल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। मेरा नाम जीसी लाजरस, मेरो नाम चाहिँ जेसी लाजरस हो। इंडिया के साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश उस राज्य के एक छोटे से गांव से जन्म हुआ है। र दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशको एउटा सानो गाउँमा मेरो जन्म भएको हो। हमारे परिवार पूर्वज लोग क्षेत्रीय परिवार के थे। क्षेत्रीय, हाम्रो परिवार चाहिँ क्षेत्रीय परिवारको थियो। बचपन में घर में मेरे माँ बाप को पहला पुत्र हूँ मैं, र मेरो बाबा आमाको म पहिलो छोरा हुँ। और हमारे पूर्वज लोग पूरी मूर्ति पुजारी थे। र हाम्रो पुर्खाहरू सबै यसरी मूर्ति पूजक थिए। मेरे बाद में और 2 भाई 1 बहन जन्म हुआ है। र मेरो बाबा पिताजीको 2 भाइ र 1 जना बहिनी जन्मिनु भएको हो। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे और एक सरकारी नौकरी भी करता था। र मेरो पिताजीले खेतीबारी किसान गर्नुहुन्थ्यो र साथै उहाँको सरकारी जागिर पनि थियो। खाने पीने की कोई कमियां नहीं थी, र खानपिनको लागि कुनै कम थिएन। सब कुछ बहुतायत की थी, सबै कुरा प्रशस्त थियो। उसी समय पर त्यही समयमा हम 4 बच्चे के ना थे। र हामी 4 जना थियौँ बच्चाहरू। मेरे पापा, मेरे परिवार में
माँ और बाप पेट संतान 4 बच्चे हैं हम लोग। मेरो बाबुआमाको अथवा हाम्रो परिवारमा हामी 4 जना हो, 4 जना छोराछोरीहरू मेरो मेरे बाबुआमाको। पापा की एक दोस्त थे, र मेरो बाबुको पिताजीको एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो। वो आंध्र प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार के। उहाँ चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको एउटा ब्राह्मण घरानाको हुनुहुन्थ्यो। आपकी 4 बच्चे हैं, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको 4 जना बच्चाहरू छन् एक बेटा को हमें गोद में दे दे, र एकजना छोरालाई चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् भनिकन हम उहाँले उसको पुरोहित बनाएंगे। र उसलाई चाहिँ हामी पुरोहित बनाउनेछौँ। सो उसी रीति से जठा हूँ घर में, र त्यो म घरमा चाहिँ जेठा छोरा भएकोले तो मुझे गोद दे दिया गया एक ब्राह्मण परिवार में। र त्यसपछि मलाई मेरो मातापिताले त्यो बाहुनको परिवारमा दिनुभयो। गोद दे दिया है मुझे। उनीहरूको काखमा दिनुभयो। बचपन में मुझे हिंदी रीति रिवाज के अनुसार ब्राह्मण परिवार के अनुसार बहुत अच्छा पढ़ाया। र बचपनमा मलाई बाहुनको परम्परा अनुसार मलाई राम्रो प्रकारले पढाउनु भयो। हिंदुस्तान की रीति रिवाज जो कुछ होता है वो अच्छा से सीखा। र हिन्दुस्तानको जो रीतिरिवाज छ त्यो कुरा मैले राम्रोसँग सिकेँ। जब 4वीं क्लास पढ़ रहा था, जब म 4 कक्षामा पढिरहेको थिएँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा र म बिस्तारै बिस्तारै म बढ्दै गएँ। मेरा बाप को जानता नहीं थे, र मेरा बाप मुझे नहीं जानते थे, मेरो बाबुआमाले मलाई जान्नुहुन्न थियो। मुझे गोद में जो लिया उन लोग भी नहीं जानते थे। र म जसको काखमा मलाई दिएको थियो उनीहरूले पनि मेरो विषय जान्दैन थियो। छोटे उम्र में बीड़ी सिगरेट पीना सीख ली, र सानो उमेरमा मैले बिडी सिगरेटहरू खान सिकेँ। सिनेमा देखना सीख ली, मैले सिनेमा हेर्न सिकेँ। झूठ बोल के बिना स्कूल जाकर स्कूल को छोड़कर उस 4वीं क्लास में सिनेमा हॉल में दौड़ने के लिए जाते थे। र मैले यसरी स्कुल जाने क्रममा मैले झुट बोल्थेँ। म स्कुल जानुको सट्टामा सिनेमा हलतिर म दगुर्थेँ। जैसा स्कूल खत्म होता है उसी समय पर फिर घर पहुंचता था। र जुन समयमा स्कुलको समय सकिन्थ्यो त्यति बेला म टक्क घर पुग्थेँ। मेरा दिमाग बहुत तेज था, र मेरो दिमाग चाहिँ एकदमै तेज थियो। संस्कृत आता है मुझे, मलाई संस्कृत पनि आउँछ, मलाई तेलुगु अच्छा से आता है, तेलुगु भाषा पनि राम्रोसँग आउँछ, हिंदी पढ़ना लिखना आता है, हिन्दी चाहिँ पढ्न लेख्न आउँछ। बहुत बचपना से अच्छा बुद्धि ज्ञान मुझे मिला है। र बचपनदेखि नै एकदमै बुद्धि ज्ञान मैले पाएँ। इतने युक्तियाँ भी मुझे मिला है, युक्तियाँ, धेरै युक्तिहरू पनि मैले पाएँ। द कन्निंग माइंडनेस। एकदमै धूर्त दिमाग पनि मैले मेरा पाएँ। मेरो बाबुआमा जो गोद लिया माँ बाप, जसको काखमा मलाई दियो त्यो बाबुआमाले पनि उनकी मेरा युक्तियों को प्ले करके उनको मेरा और आकर्षित करता था। र उनीहरूलाई मैले आफ्नो युक्तिहरू लगाएर मतिर आकर्षित गर्थेँ। स्कूल ठीक से नहीं जाता था, स्कुलमा ठिक प्रकारले जाँदिन थिएँ। फिर भी स्कूल में मैंने फर्स्ट नंबर में आता था। र पनि म स्कुलमा जहिले पनि प्रथम हुन्थेँ। मेरा माँ बाप लोग सोचता कि जरूर मैं हमारे बेटा अच्छा तेज दिमाग वाला है। मेरो बाबुआमाले सोच्नुहुन्थ्यो मेरो छोरा चाहिँ एकदमै तेज दिमागको छ भनिकन। एक तो क्षत्रिय परिवार, एकातिर क्षेत्रीय परिवार, एक ब्राह्मण परिवार, अर्कोतिर बाहुन परिवार, दोनों का बीच जन्म हुआ है इसके अंदर में। दुई परिवारको बिचमा मेरो जन्म भयो। सो बहुत तेज वाले हैं। त्यसपछि म एकदमै तेज वाला व्यक्ति थिएँ। बहुत खुशी होते थे हम देखकर, हमें अरूलाई मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। एकदमै खुसी हुन्थ्यो उहाँहरू मलाई देखेर। लेकिन उन लोगों को मेरा अंदरूनी जिंदगी नहीं जानता था। तर मेरो भित्रको जीवन के थियो भनेको उनीहरूलाई थाहा थिएन। जब जय श्री राम की उस रामालय टेम्पल में घुटना टेकते थे तो मैं आंख बंद करके आंख खोल के देखता था। त्यो मन्दिरमा त्यो रामायणको त्यहाँ कुरा हुन्थ्यो, तर म यसो आँखा खोलेर म हेरिरहन्थेँ। मेरे अंदर में एक प्रश्न था, मेरो मनमा एउटा प्रश्न थियो। अगर ये परमेश्वर है, यदि यो परमेश्वर हो भने तो ये पत्थर क्यों बना है? यो पत्थर यो ढुङ्गाले किन बनाएको? पत्थर क्यों बात नहीं कर रहा है? यो मूर्ति किन बात गर्दैन भनिकन 4वीं क्लास में से मेरा यही सोचना था। 4 कक्षादेखि नै मेरो यो प्रश्न थियो। अगर ये ईश्वर है, यदि यो ईश्वर हो भने तो मैं सिनेमा जाता था, म सिनेमा जान्थेँ, बीड़ी सिगरेट पीता था, बीड़ी सिगरेट मैले पिउँथेँ, बच्चों के साथ घूमता था, बच्चाको साथमा म घुम्थेँ, मेरे से बढ़कर बड़े उम्र वालों के साथ घूमता था, र म ठुलो उमेरकोसँग पनि म घुम्थेँ। तो मेरा माँ बाप लोगों को पता नहीं चल रहा है। र मेरो बाबुआमालाई यो कुरा थाहा थिएन। अगर ये ईश्वर है तो इसको भी तो पता नहीं है। यो ईश्वर हो त यसलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, यसलाई पनि थाहा छैन। उसी अंदर से मेरा अंदर में उत्पन्न हुआ है। र यही कुराहरू मेरो भित्र उत्पन्न भइरहन्थ्यो। कोई धर्म नहीं है, त्यहाँ चाहिँ कुनै धर्म छैन, सब झूठ है, सब झुट हो। कोई
देवी देवता नहीं है, कोही देवी देवता छैन भनिकन सब भन्थे। झूठ है, सब झुट हो, सब झूठ है, सबै झुट हो। ये सब तांत्रिकता है। यो सबै एउटा भ्रम मात्र हो। जब 5वीं क्लास पहुंचा, जब म 5 कक्षामा पुगेँ, कम्युनिस्ट पार्टी में मैं शामिल हो गया। म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा म सामेल भएँ। मेरा कम्युनिस्ट लाल झंडा के साथ हमने जब 5वीं क्लास में शामिल हो गया, र 5 कक्षामा पुगेपछि म कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएँ। त्यो एउटा रातो झन्डा मुनि म गएँ। सो परिवारों की नहीं पता था। परिवारलाई यो कुरा थाहा थिएन। मैट्रिक 10th क्लास तक पहुंचे, र 10 कक्षासम्म म पुगेँ। स्कूल में मैंने 2nd प्लेस में आया। र स्कुलमा म दोस्रो श्रेणीमा दोस्रो भएँ। इतने पढ़ाइयों के बीच में मेरा जिंदगी बहुत बुरी आदतों में फंस गई। र त्यो पढाइको समयमा मेरो जीवन चाहिँ एकदमै खराब आदतमा फस्यो। बहुत बीमारी आता था, थुप्रै बिमारहरू आउँथ्यो, लेकिन किसी माँ बाप को नहीं पता था मेरा। तर कोही बाबाआमालाई मेरो विषयमा थाहा थिएन। और इंटरमीडिएट +2 की पढ़ाई के लिए एक जगह चला गए। जब +2 पढ्नको लागि म अर्को जग्गामा गएँ, वहाँ पर जाकर और खराब हो गई। र त्यो जग्गामा गएर म झन् बिग्रेँ। और हायर एजुकेशन में गए, र म उच्च शिक्षा पढ्न जब म गएँ, और खराब हो गया। झन् म खराब भएँ। लाल झंडा लेकर घूमता था, म एउटा रातो झन्डा लिएर म घुमिरहन्थेँ। कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ते थे, र कलेजमा ठिकसँग पढ्दिनँ थिएँ। घर वालों को ठीक से नहीं पता था। र त्यो घरको मान्छेलाई यो कुरा थाहा थिएन। जब डिग्री का मैं हुआ था, जब त्यो डिग्री गर्ने समय आयो, सब सब्जेक्ट खत्म, फेल हो गया है। र सब कुरा सबै विषयमा फेल भएँ। तो अब पता चला है मेरा परिवारों को ये क्या कर रहा है। र त्यसपछि मेरो परिवारले थाहा पाए, उसले यसले के गर्दैछ भनिकन। 4th क्लास से लेकर 4 कक्षादेखि लिएर मेरा प्लस डिग्री 1st ईयर तक किसी को नहीं पता मेरी जिंदगी क्या है। 4 कक्षादेखि लिएर त्यो डिग्री पहिलो वर्ष समयसम्म कसैलाई पनि थाहा थिएन। बड़ी युक्तियों की दिमाग से मैंने छुपा के रखा है। मैले एकदमै त्यो धूर्त दिमागद्वारा सबै कुरा मैले छुपाएर राखेँ। दिन और रात किताब, लाल किताब, कम्युनिस्ट पार्टी का किताब और किताब बहुत कुछ पढ़ता था। र दिन रातै मैले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो रातो किताब, अरू किताब थुप्रै मैले पढ्ने गर्थेँ। स्टूडेंट यूनियन में ज्यादा घूमता था, विद्यार्थी सङ्गठनमा एकदमै म घुम्न थालेँ। वो तो दिन और रात सिनेमा पिक्चर देखते थे। दिन रातै म सिनेमाहरू हेर्न थालेँ। और बचपन से लेकर 4th क्लास से लेकर +2 खत्म होने के बाद डिग्री तक मैंने धीरे धीरे सिगरेट, बीड़ी, इसके अलावा दारू पीना भी सीख ली। र 4 कक्षादेखि लिएर +2 डिग्री पढ्दासम्म मैले बीडी सिगरेटको साथसाथै मैले रक्सी पनि पिउन थालेँ। लंबा लंबा सिगरेट लेके पीता था। यति लामो लामो सिगरेट लिएर मैले पिउँथेँ। उस समय ब्रांड मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत दिन हो गया कभी नहीं बांटा यहाँ से गवाइया। त्यो दिनमा एउटा सिगरेटको यस्तो ब्रान्ड नेम थियो, त्यो चाहिँ यो कुरा अहिले गवाईमा बाँड्नु राम्रो हुँदैन। द नेम इज द गोल्ड फ्लैग सिगरेट। हुनसक्छ त्यसको नाम गोल्ड फ्लेग भन्ने त्यो सिगरेटको नाम, त्यो एकदमै लामो सिगरेट हो। वो जो धुआं देकर फू करते थे, धुआं लिएर एकदम फुफु गर्थेँ। और कानों से निकालता था, र कानबाट पनि मैले धुआं निकाल्थेँ, नाक से निकालता था, नाकबाट मैले धुआं निकाल्थेँ। अगर आँख से भी निकाल सकता तो निकाल भी सकता था, नहीं निकाल पाया। आँखाबाट पनि निकाल्न सक्थेँ, तर मैले त्यो निकाल्न पाइनँ। मैले हर दिन में प्रत्येक दिन 10 पेटियां सिगरेट खत्म करता था। 10 पेटी मैले सिगरेट मैले खत्म गर्थेँ। लगातार चेन स्मोकर था। म एकदमै निरन्तर रूपमा मैले चोट पिउँथेँ। मेरा जन्म दिया परिवार से पैसा लेता था। मलाई जन्म दिने त्यो परिवारबाट पैसा लिन्थेँ। और जो गोद में लिया उस परिवार से पैसा लेता था। जो व्यक्तिको काखमा मलाई दिएको थियो त्यो परिवारबाट मैले पैसा लिन्थेँ। डबल धमाका मिल रहा था। मैले एकदम दोब्बर तलब म पाइरहेको थिएँ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स फेडरेशन SFI में था। त्यसको अलावा म विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि थिएँ। तो उसमें से भी कुछ पैसा मिलता था। त्यो विद्यार्थी सङ्गठनबाट पनि मैले केही पैसा पाउँथेँ। चाल चलन बहुत तेज था, किनभने मेरो दिमाग, मेरो चालचलन एकदमै तेज थियो। कैसे पैसा कमाना जानता था। पैसा कमाउन मैले जान्दथेँ। एक तो क्षत्रिय परिवार की दिमाग, एकतिर क्षेत्रीय परिवारको दिमाग, एक तो ब्राह्मण परिवार की दिमाग, अर्कोतिर ब्राह्मण परिवारको दिमाग शामिल हो गया है। दुईटा अब एक ठाउँमा मिल्यो। सबको मेरा बोली से मेरा आकर्षित होकर मुझे ऐसे ही पैसे देता था। मेरो बोलीबाट नै प्रभावित भएर मलाई त्यतिकै पैसा दिइहाल्थ्यो। और कुछ ना ऐसा सेटलमेंट्स भी करते थे छोटे उम्र में। मैले त्यो सानो उमेरमा ती कुराहरू मैले मिलाइहाल्थेँ। और दिन और रात घूमते थे। दिन रात म यताउति घुमि हिँड्थेँ। धीरे धीरे दारू पीने का आदत भी ज्यादा हो गया। बिस्तारै बिस्तारै रक्सी पिउने आदत पनि बढ्दै गयो। पड़ता था।
रास्ता में गिर पड़ता था त्यसपछि म सडकमा म सुति हिँड्थेँ। और कुत्ता हमें दोनों बगल बगल में सोते थे। त्यहाँनिर कुकुर पनि हुन्थ्यो, कुकुरको बगलमा म सुत्ने गर्थेँ। सो सब लोग बहुत अच्छा आदमी बोलते थे, र सबैजनाले मलाई एकदमै राम्रो मान्छे बड़ी भन्थ्यो, दिमाग वाला कहते थे, एकदमै राम्रो दिमाग भएको मान्छे भन्थ्यो। लेकिन ये तो पियकड़ बन गया। तर यो त एकदमै पियक्कड, एकदमै पिउनेवाला मात्ने मान्छे बन्यो। जबकि मेरा उम्र 18 साल का था र त्यति बेला मेरो उमेर जम्मा 18 वर्ष मात्र थियो। और बुरी आदत सीख गए, एकदमै खराब आदतहरू मैले सिकेँ। बहुत बुरे हो गया है। म एकदमै खराब व्यक्ति बने। मेरे अंदर में कुछ कमियां होने लगा। र मेरो म भित्र चाहिँ केही कमी भयो जस्तो महसुस भयो। ये जो कम्युनिस्ट की सिद्धांतिक मुझे कुछ नहीं कर पाया। यो कम्युनिस्टको सिद्धान्तले मलाई केही पनि गरेन। मेरे परिवार की जो धर्म मुझे कुछ नहीं कर पाया। र मेरो परिवारको धर्मले पनि मलाई केही गरेन। मुझे छुटकारा चाहिए, मलाई चाहिँ छुटकारा चाहियो, मुझे शांति चाहिए। मलाई शान्ति चाहियो। कौन मुझे शांति देगा? कसले मलाई शान्ति दिन्छ? कौन मुझे छुटकारा देगा? कसले मलाई छुटकारा दिन्छ? बिल्कुल अशांतमय था मेरा म जीवन। एकदमै मेरो जीवन चाहिँ अशान्तिमा थियो। ऊपर से देखने में से बहुत अट्ठा कट्ठा दिखाई देता र था। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ म एकदम हट्टाकट्टा थिएँ। सो ज्यादा खाने पीने वाले थे, म एकदमै धेरै खाने पिनेवाला थिएँ। अच्छे घर के थे, राम्रो घरको थिएँ म। लगभग 70 किलो मेरा वजन था उस र समय। त्यति बेला मेरो तौल चाहिँ 70 किलो थियो। तो बॉडी दिखाई देता था, म एकदमै आफ्नो शरीर देखाउँथेँ। लेकिन मेरा दिल में कुछ कमियां हैं। तर मेरो हृदयमा चाहिँ केही कुराको कमी भयो। खुद को खुद खुशी कर लो, आफैले आफैलाई खुसी गर, खुसी गर्नु, खुशी कर लो, आफू खुसी गर्नु, अपने आप को खत्म कर लो। आफैले आफैलाई खत्म गर्नु। ये जिंदगी पूरी बर्बाद है, यो जिन्दगी सबै बर्बाद छ तुम्हारा जिंदगी कुछ नहीं है। र तिम्रो जीवन चाहिँ केही पनि होइन। कोई धर्म नहीं, त्यहाँ चाहिँ कोही धर्म छैन, ना कोई परिवार नहीं, त्यहाँ कुनै परिवार छैन, ना कोई जो फेडरेशन नहीं। त्यहाँ चाहिँ कुनै सङ्गठन तुम पनि खुद छैन। खत्म हो जाओ। अब तिमी आफै खत्म हो। एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, एक दिन मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ। सोचते 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 मैले सोध्दै गएँ। मैंने सोचा खुद खुशी करूं। म चाहिँ आफ्नो खुसी गरौँ भनेको तो सोचेँ। कैसे कर लो? कसरी गर्ने? एक ही बार थोड़ा सा पॉइजन लाके लेके खत्म कर लो, र म अलिकति विष ल्याएर म आफैलाई खत्म गरौँ सोचेँ। या रेलवे स्टेशन में जाकर पटरी पे लेट कर खत्म कर लो। त्यो रेल स्टेसनमा त्यो रेल हिँड्ने बाटोमा गएर म त्यहीँ म आत्महत्या गरौँ कि और कोई समुद्र या कोई नदी नहर में जाकर खत्म कर लो, अथवा कुनै समुद्र अथवा कुनै जग्गामा गएर आफैलाई खत्म गर्नु। एक आत्मा मेरे अंदर में ऐसा प्रेरणा देता था, म भित्र एउटा आत्माले यस्तै प्रेरणा दिइरहेको थियो, खत्म कर लो, आफैलाई तिमी सिक्यो, खुद खुशी कर लो। आफ्नै खुसी गर्नु, आफैलाई खत्म गर्नु। इसी का बीच में दादागिरी गुंडागिरी करते थे। र यही बिचमा मैले दादागिरी गुण्डागिरी गर्थेँ। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए। त्यसपछि म कम्युनिस्ट पार्टीबाट काङ्ग्रेस पार्टीमा सरेँ। तो कांग्रेस 30 साल की कहावत है, ये कहानी पूरा बता रहा हूँ। यो काङ्ग्रेसको विषयमा केही कहानीहरू मैले बताइरहेको छु। कांग्रेस में और कुछ बहुत कुछ दूसरी चीज हो जाता है। काङ्ग्रेसमा गएर त्यहाँ अरू केही कुराहरू मैले अतिरिक्त कुराहरू चाहन्थेँ। छोटे उम्र में जिस शहर में हूँ उस शहर के कांग्रेस युवा मंच का अध्यक्ष बना हूँ। र त्यो सानो उमेरमा जुन सहरमा त्यो काङ्ग्रेसको एउटा सङ्गठन थियो त्यसको अध्यक्ष म बन्न चाहेँ। मुझे एक अच्छा नेता बनने की खुशी था, र एउटा राम्रो नेता बन्ने मलाई रहर थियो। फिर भी उसके अंदर भी मेरा कोई अंदर में शांति नहीं मिली। र त्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि म भित्र कुनै शान्ति आएन। पता नहीं उस जो आज तक मुझे समझ में नहीं आता वो खाली क्या है। र आजसम्म पनि यो कुरा मलाई पत्तो भएन त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा। कुछ कमियां दिखाई देती थी, म भित्र चाहिँ के कमी महसुस भइरहेको थियो, अकेलापन महसूस होता था, एक्लोपना महसुस हुन्थ्यो। कुछ बंधन था मेरे अंदर में, म भित्र चाहिँ एउटा केही बन्धन थियो, कुछ बोझ था मेरे ऊपर, म भित्र चाहिँ केही भार थियो। हम बाहर निकल आना चाहता था। त्यसबाट म बाहिर निस्केर आउन चाहन्थेँ। एक दिन कुरा हो EU इवेंजलिज्म ऑफ यूनियन, ये युवा लड़के लोगों के बीच में जो कॉलेज में उनके बीच में सेवा कार्य करने वाला एक संगठन के भाई लोग आकर मुझे बोला। त्यो चाहिँ EU अथवा त्यो जवानहरूको बिचमा सेवा गर्ने एउटा सङ्गठनको केही व्यक्तिहरू आएर मलाई भन्नुभयो। वो जो EU जो है हेब्रोन फेलोशिप के युवा लोगों के बीच में अच्छा काम करने वाला एक संगठन है। यो हेब्रोन सङ्गतिको जो युवाहरूको बिचमा प्रचार गर्ने, युवाहरूको बिचमा सेवा गर्ने त्यो एउटा सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनको सम्पर्कमा म गएँ। सो भाई लोग आकर त्यहाँको भाइहरू आउनुभयो। भाई उहाँले भन्नुभयो भाइ शाम को युवा मीटिंग है, आज बेलुका चाहिँ युवाहरूको सङ्गति छ, शाम को आ जाइए, बेलुकाखेरि आउनुहोस्। कई दिनों से आपको देख रहे हैं,
कयौँ दिनदेखि मैले इस तपाईँलाई कॉलेज में देख देखिरहेको रहे छु हैं, इस कॉलेज में देख रहे हैं, हॉस्टल में देख रहे हैं। त्यो कलेजमा त्यो होस्टेलमा मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु बहुत लोगों को आप डरवा रहे हैं। र धेरैजनालाई तपाईँले यसरी आपको देखकर बहुत लोग डरते हैं, तपाईँलाई देखेर धेरैजना डराइरहेको छ लेकिन आपको देखने से आपके अंदर में कुछ कमियां दिखाई दे रहा है। र तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँभित्र केही कुराको कमी छ भन्ने कुरा उस हामीले कमियां को अगर पूरा करना चाहते हैं त्यो कमीलाई यदि तपाईँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तो शाम को जो होने वाला युवा की उस सभा में आ जाए। र जो बेलुकी पख जो युवा शिविर हुन्छ त्यसमा तपाईँ आउनुहोस्। मुझे ईसाइयों का सभा में जाने का बिल्कुल कभी पसंद नहीं है। मलाई त इसाईहरूको सङ्गतिमा जाने मलाई कति पनि त्यो विषयमा चाहना भएन। मुझे उसी उम्र तक कराटे, जूडो, कुंफू आता था। त्यो समयमा त्यो उमेरमा मलाई कराते जुडो कम्फू मलाई आउँथ्यो। और लाठी चलाना भी आता था। त्यो मलाई एकदमै लट्ठी घुमाउनु पनि आउँथ्यो, बड़ी अच्छा से चलाता था। एकदम राम्रोसँग म लट्ठी घुमाउँथेँ। और किसी को मारना है तो ये चारों चीज यूज करते थे। कसैलाई पिट्नु पर्यो भने यो चारै कुरा म प्रयोग गर्थेँ। हमेशा मेरे अंदर में एक चाकू रहता था। र मसँग जहिले पनि एउटा चक्कु मसँग हुन्थ्यो, खतरनाक चाकू था। एकदमै खतरनाक चक्कु हुन्थ्यो। त्यो वो तो रंगून से मंगवाया था। रङ्गुन भन्ने ठाउँबाट मैले मगाएको। तो मेरा संपर्क कहाँ से कहाँ तक है। र मेरो सम्पर्क कहाँबाट कहाँसम्म थियो। हमारे विजयवाड़ा शहर में, गुंटूर विजयवाड़ा के बगल में है, विजयवाड़ा शहर में एक महान बड़ा गुंडा था। विजयवाडा सहरमा एउटा महान गुण्डा थियो। त्यसको त्यहाँनिर एउटा एक पोलिटिकल लीडर भी था। त्यहाँनिर एउटा राजनीति नेता पनि थियो, एमएलए भी था। उसका नाम रंगाजी था। उसको नाम चाहिँ रङ्गाजी थियो। वो मुझे छोटे भाई मानता था। उसले मलाई एकदमै सानो भाइ मान्थ्यो। वो सर जगह नहीं जाता, मेरे घर में आकर 1 महीना रहता था। र ऊ चाहिँ मेरो घरमा आएर 1 महिनासम्म रहन्थ्यो। तो मेरा पहुंच बहुत ज्यादा है। र मेरो पहुँच चाहिँ चारैतिर थियो। पहुंच जो है बहुत ज्यादा है। र मेरो पहुँच एकदमै थुप्रै थियो। फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। तर पनि मलाई शान्ति थिएन। लेकिन उस भाई ने जो बोला था ना, र त्यो भाइले जो कुरा बोल्नु भएको आज थियो, संध्या की युवा सभा में आ जाइए, आज बेलुका चाहिँ तपाईँ युवा शिविरमा आउनुहोस्, आपकी कमियां जो है तपाईँभित्र जो कमी छ आपको पूरा हो जाएगी। त्यो कमी चाहिँ पुरा हुनेछ। कई दिनों से मेरे अंदर में कमियां था, कयौँ दिनदेखि म भित्र एउटा कमी महसुस भइरहेको थियो। उससे मैं छूट पाना चाहता था। त्यसलाई म लुकाउन चाहन्थेँ। मुझे आराम चाहिए था, मलाई एकदम आराम चाहिएको मुझे थियो, शांति चाहिए मलाई था। शान्ति चाहिन्थ्यो। सो शाम को हम में चला गए। र म बेलुकी पख म त्यो सभामा गएँ। उस समय था 1989 दिसंबर 31 तारीख। त्यो छ 1989। 1989 त्यो चाहिँ सन् 1989 सालको कुरा थियो। उस युवा सभा में चला गए। म त्यो युवा सभामा गएँ। प्रभु के एक दास वचन बांट रहे थे। प्रभुको एकजना दासले वचन बाँडिरहनु भएको पहली थियो। बार मैंने गया युवा सभा में। त्यो युवा सभामा पहिलोपटक गएको थिएँ। क्रिश्चियन मीटिंग में पहली बार गया। म त्यो इसाईहरूको सभामा पहिलोपटक गएको थिएँ। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तर मलाई त्यो कति पनि मन परेको थिएन। जो प्रचार कर रहा था वो तेलुगु में बोल रहा था। जो प्रचार गर्ने व्यक्तिले तेलुगु भाषामा प्रचार गरिरहनु भएको थियो। भाषा है और चर्च की भाषा अलग रहता है। बाहिरको भाषा र जो मण्डलीको भाषा अलगै हुन्छ। मुझे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। र मलाई एउटा प्रश्न उत्पन्न भयो, ये तो तेलुगु कह रहे हैं ना, ये त तेलुगु भाषा हो न, कोई विदेश की भाषा कुछ कह रहा है क्या? के विदेशी भाषा बोल्दैछ क्या हो? उसने जो बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसले जे बोल्दै थियो त्यो मैले बुझ्नै सकिनँ। सबको देख रहा हूँ, अब सबैलाई हेरिरहेको थियो। सब जवान लोग बड़ी आराम से ध्यान से सुन रहा है। सबै जवानहरूले एकदमै ध्यानसँग सुनिरहेको थियो। और एक प्रश्न आया। त्यसपछि ममा एउटा प्रश्न आयो। वो तो तेलुगु बोलने के लिए ठीक से नहीं आता है। मलाई उसलाई तेलुगु भाषा बोल्न नै राम्रोसँग आउँदैन। लेकिन बड़ी ध्यान से आप लोग जैसे सुन रहे वैसे सुन रहा था। तर तपाईँले जसरी अहिले ध्यानसँग सुनिरहनु भएको छ, उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुने त्यसै सुनिरहेका थिए। मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर एक वचन भी नहीं गई। र मेरो मनमा, मेरो हृदयमा एउटा वचन पनि पसेन। लेकिन उसके पीछे लिखा हुआ एक वचन था। तर त्यो पछाडि एउटा वचन लेखेको थियो, तेलुगु में लिखा गया, तेलुगु भाषामा लेखेको थियो। अगर कोई यदि कोही आत्मा में नया जन्म नहीं पाता, यदि कसैले आत्मामा नयाँ जन्म पाएको छैन भने स्वर्गराज की वारिस नहीं होगी। ऊ चाहिँ स्वर्ग राज्यको भागीदार बन्ने छैन। उस वचन त्यो वचन मेरे हृदय को छू लिया। मेरो हृदयलाई स्पर्श गर्यो त्यो वचनले। सब लोग घुटना टेका था, सबैजनाले घुँडा टेकिरहनु भएको थियो। खोल कर देख रहा था। म चाहिँ आँखा खोली हेरिरहेको थिएँ। ऐसे ही देख रहा था। यसरी नै देखिरहेको थिएँ मैले। लड़कियों की ओर देख रहा था। केटीहरूतिर मैले हेरिरहेको थिएँ। मिडिल एज वालों की देख रहा था। त्यो मध्यम उमेरकाहरूलाई पनि हेरिरहेको थिएँ। कलर कलर का कपड़ा पहने हैं। कस्तो कस्तो रङको कपडा पहिरिरहेको छ। कलर कलर के लोग बैठे हैं। कस्तो कस्तो विभिन्न वर्णका मान्छेहरू बसिरहेका थिए। ऐसे उल्लू जैसा देख रहा था। मैले एकदम उल्लुले जस्तै हेरिरहेको थिएँ। उस वचन जो है ना, तर त्यो वचन जो पछाडि थियो, मेरा वो हृदय को छू रहा था। त्यो वचनले मेरो हृदयलाई छोइरहेको सब थियो। लोग आंख खोल दिया है। सब लोग आंख खोला है। जब सबैले आँखा खोले, मेरा आंख बंद हो गया है।
त्यसपछि मेरो आँखा बन्द भयो। सब लोग जब आंख बंद किया था, जब सबैले आँखा बन्द गरिरहनु भएको थियो, सब लोग आंख बंद किया तो उस समय उल्लू को जैसा देख रहा था। अरूले आँखा बन्द गरिरहेको समयमा मैले उल्लुले जति हेरिरहेको जब थिएँ। सब आंख खोल दिया था, जब अरूले आँखा खोल्यो, मेरा आंख बंद हो गया। त्यसपछि मेरो आँखा चाहिँ बन्द भयो। सब लोग रो रहा था, सबैजना रोइरहेका थिए मैं अंदर अंदर से हंस रहा था। र म भित्रभित्र हाँसिरहेको थिएँ। जब सब लोग आंसू बंद कर दिया था, जब सबैको आँसु जब बन्द भयो, तो मेरा आंखों से आंसू बहने लगा है। त्यसपछि मेरो आँखाबाट आँसु आउन थाल्यो। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मलाई थाहा छैन अब मलाई के भयो। ऐसा कोई कुछ मुझे छू लिया है। यस्तो कुनै कुराले मलाई स्पर्श गरिरहेको छ। कुछ अंदरूनी से मेरे हृदय से कुछ ऐसे ही पश्चाताप आने लगा है। मेरो हृदयबाट अचानक त्यहाँनिर पश्चाताप आइरहेको थियो। अपने आप रो रहा हूँ, म एकदमै रोइरहेको थिएँ। अपने आप को खत्म नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैले आफैले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको मुझे कोई थिएन। नहीं बोल रहा था, कोहीसँग पनि म बोलिरहेको थिएन मेरा आंखों से आंसू कभी नहीं बह रहा है। र मेरो आँखाबाट आँसु आउन बन्द भएन। पहली बार मेरा आंखों से आंसू बह रहा है। पहिलो पटक मेरो आँखाबाट आँसु भइरहेको पता थियो। नहीं क्या हो गया है। थाहा छैन के भइरहेको छ। जैसा आंसू बह रहा था, जब मैले आँसु बहाइरहेको थिएँ, दिन सब उसी समय पर त्यही समयमा मेरा बचपन से लेकर अब उस उम्र तक जो किया तक पूरी गंदगी दिखाई दे रही थी। र मैले त्यो आँसु बहाइरहेको समयमा मेरो बालककालदेखि अहिलेसम्म मैले जे खराब गरिएको थिएँ त्यो कुरा उसमें सिगरेट्स दिखाई दे रहा था, मेरो ममा झल्काइरहेको उसमें थियो। बीड़ी भी दिखाई दे रही थी, त्यहाँनिर बिडी देखायो, सिनेमा हॉल दिखाई दे सिगरेट रही थी, देखाइरहेको थियो, उसमें सिनेमा हल बुरी देखाइदियो, बातें दिखाई दे रही थी, त्यहाँनिर खराब कुरा उसके देखाइरहेको अंदर थियो, दारू दिखाई दे रहा था, त्यहाँनिर रक्सी पनि उसके देखाइदियो, अंदर मारपीट दिखाई दे रही थी, मारपिट पनि उसके देखाइदियो, अंदर चोरी दिखाई दे रही थी, त्यहाँ चोरीको कामहरू पनि और उसके देखाइदियो। अंदर में जो गंदे गंदे काम किया सब कुछ दिखाई दे रहा था। जति पनि त्यहाँनिर एकदमै दुर्गन्धित कामहरू थिए सबै सबके साथ देखाइरहेको अगर थियो। हम खुदकुशी करूं इस सबके साथ, यी सबै कुरामा जो मैले आफ्नो खुसी गर्थेँ, तो हम जरूर नरक में जाएंगे। म चाहिँ एकदमै म नरकमा जान्छु भनेर म यमधर्म सोचेँ। राजा आकर मुझे लेके जाएगा। यमराज आएर मलाई लिएर जानेछ। तो उस यमधर्म राजा के पास हम नहीं जाना चाहते हैं। त्यो यमराजको साथमा म जान चाहन्न। हम बचना चाहते हैं। म बच्न चाहन्थेँ। मुझे बचाओ, मलाई बचाउनुहोस्, मुझे छूट दे। मलाई छुटकारा दिनुहोस्। सब लोग सुनसान बैठे थे, आप लोग जैसा। तपाईँहरू जस्तै सबै सुनसान बसिरहनु भएको थियो। हम रो रहा था, म चाहिँ रोइरहेको थिएँ। मेरा आंखों से आंसू बह रहा था, मेरो आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। मेरा हृदय पिघल गई थी, मेरो हृदय एकदमै पग्लिरहेको थियो। मेरा मुंह से निकलने आया था, मेरो मुखबाट केही शब्द मैं आइरहेको पापी थिएन। हूँ। म पापी हुँ। आप कौन है मुझे नहीं जानता। तपाईँहरू कौन, तपाईँले मलाई मेरे जान्नुहुन्न। पापों को क्षमा कर, तपाईँले मेरो पापलाई क्षमा मेरे गर्नुहोस्। पापों से छुटकारा दे, मेरो पापदेखि मलाई छुटकारा मुझे दिनुहोस्। शांति दे, मलाई शान्ति दिनुहोस्। मुझे शांति दे। मलाई शान्ति दिनुहोस्। वैसे कहने लगा, यस्तो भन्न लाग्यो मैले। वहां से किसी को नहीं बोला हूँ, त्यहाँनिर कोहीसँग पनि किसी से बोलेको छैन। बातचीत नहीं किया हूँ। कसैसँग पनि बातचित गरेको छैन। अपने घर में चला गए, त्यसपछि म आफ्नो घरमा गएँ। कमरे में बैठे, म आफ्नो कोठाभित्र गएँ। वहां पर बैठकर त्यहाँ बसेर मैले घुटना टेकना भी नहीं आता है, त्यहाँनिर घुँडा टेक्न पनि आउँदैन। घुटना आ गया है। त्यहाँ म आफै घुँडामा गएँ। एक दिन हो गए, एक दिन भयो, दूसरे दिन हो गए, दोस्रो दिन भयो, 4 दिन हो गए, 4 दिन भयो, 5 दिन हो गए, 5 दिन भयो। रो ही रहा, म एकदमै रोइरहेँ। रो ही रहा, एकदमै रोइरहेँ। रो ही रहा। म रोइरहेँ। म पता नहीं एक समुद्र कैसे बहता है, उस समय बहुत शायद मेरे अंदर से समुद्र बह रहा है। यो समुद्र कसरी बहिरहन्छ मलाई यस्तो अनुभव भयो। म भित्र समुद्र बहिरहेको थियो। पूरे कपड़ा बीत गया है। सबै कपडा मेरो भिज्यो। उस 4 दिन के बाद 4 दिन पछाडि मेरे आंखों के सामने, मेरो आँखाको सामुन्ने, मेरे आंखों के सामने मेरो आँखाको सामु जैसा उस समय दिखाई दे रहा था, जसरी अहिले समय देखिरहेको छ, वैसे ही एक वचन दिखाई दे रहा है। त्यहाँनिर एउटा वचन देखाइयो। बाइबल, यशायाह किताब, यशायाहको किताब 43 chapter, 43 अध्याय 25th verse, 25 पद। बाइबल, यशायाह किताब यशायाह किताब 43rd chapter, 43 अध्याय 25th verse, 25 पद। 3 बार मुझे दिखाई दिया, 3 चोटि मलाई देखाइदियो। 3 बार मुझे दिखाई दिया। 3 चोटि मलाई देखाइदियो। और उसमें तेलुगु में उस लेटर मेरे सामने दिखाई दे रहा है, तेलुगु भाषामा त्यहाँ लेखिएको पदहरू देखाइरहेको थियो। पूरे मेरे सामने आ गया है। सबै मेरो सामुन्ने आयो। उस वचन त्यो वचन, मेरे हृदय को छू लिया है। त्यो वचनले मेरो हृदयलाई छोयो। जिस दिन मैंने युवा सभा में गया था, जुन दिन म युवा शिविरमा गएको थिएँ, उस वचन मेरे हृदय को छू लिया। त्यो वचनले मेरो हृदयलाई छोयो। और 4 दिन के बाद दुआ कर करके थक गए थे। 4 दिन पछाडि म प्रार्थना गर्दै गर्दा थाकिरहेको थिएँ। मेरा सामने एक स्क्रोल जो वचन था मेरा हृदय को छू लिया है। मेरो सामु जो एउटा वचन थियो त्यो वचनले मेरो हृदय छोयो। इतनी सालों से भरे हुए उस बोझ उस दिन चला गया है। त्यतिका वर्षदेखि मेरो हृदयमा भएको त्यो भार
त्यो सबै त्यो दिन चाहिँ हटेर गयो। उस अशांति चला गई है, त्यो सबै अशान्तिहरू हटेर गयो, उस संकट चला गई है। सबै सङ्कटहरू हटेर गयो। आज तक मुझे पता नहीं, आजसम्म मलाई यो कुरा थाहा छैन, I cannot explain it, म यसलाई बयान गर्न सक्दिनँ, but I can experience it. तर म यसलाई अनुभव गर्न सक्छु। I cannot explain it, म यसलाई बयान गर्न सक्दिनँ, I can experience it. तर यसलाई म अनुभव गर्न सक्छु। आज तक मुझे पता नहीं, आजसम्म मलाई यो कुरा थाहा छैन। जब मैं पीता था, मैं घूमता था, सिनेमा देखता था, मारपीट करता था, उस समय मुझे वैसा आनंद नहीं मिला था। जब जुन समय म मारपिट गर्थेँ, म एकदमै खराब आदतमा म लागिरहेको हुन्थेँ, रक्सी पिउँथेँ, चुरोट पिउँथेँ, त्यो समयमा मलाई यो आनन्द थिएन। उस वचन मेरे अंदर में जब आ गया है, त्यो वचन जब म भित्र आयो, मेरे अंदर में एक खुशी आ गई, त्यसपछि मेरो हृदयमा एकदमै खुसी आराम आयो, आ गई, एकदमै आराम भयो मलाई, एक शांति आ गई, एउटा यस्तो प्रकारको शान्ति एक आयो, छुटकारा आ गई। छुटकारा आयो। मुझे लग रहा था मलाई यो लागिरहेको थियो, एक नया बच्चे जैसा लग रहा था, म एउटा नयाँ बच्चा जस्तो मैले एक अनुभव नया गरेँ, जवानी जैसा लग रहा था। एउटा जवानी जस्तो मैले अनुभव गरेँ। पूरी तरह खुशी अपने आप को हृदय में इतनी बहताई से मैंने उसको वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन अंदर में इतना खुशी भर गई थी। र म भित्र जो खुसी आइरहेको थियो त्यसको म बयान गर्न सक्दिनँ, तर म भित्र यति साह्रो खुसी आइरहेको थियो। उतनी साल तक मेरे अंदर में कभी मेरे चेहरे में खुशी नहीं दिखाई र देती। त्यतिका वर्षसम्म मेरो अनुहारमा कुनै प्रकारको खुसी थिएन। जब मेरा चेहरा एक आईना के अंदर देखता था, जब म आफ्नो अनुहारलाई ऐनाको सामु देख्थेँ, मेरे चेहरा दिखाई देती थी। र ऐनाले चाहिँ मेरो अनुहारलाई देखाउँथ्यो। 12.5 घंटा समय, 12.5 घन्टाको समय, जैसा 12.5 घंटा कैसे होती मालूम है? 12.5 घन्टा कति हुन्छ तपाईँलाई एक थाहा छ? छोटा सा जो खांटी होती है ऊपर रहती है, और बड़ा सा खांटी जो होती है नीचे रहती है। हमेशा मेरा चेहरा 12:30 बजेको समयमा कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो सानो सुई चाहिँ माथि 12मा हुन्छ भने त्यो लामो सुई चाहिँ तल त्यसको ठिक्क तल आएर बसेको हुन्छ। पसीना छूटता था, र मेरो अनुहार चाहिँ त्यस्तै प्रकारको थियो, र मेरो अनुहारबाट एकदमै पसिनाहरू आउँथ्यो, नाकबाट पसिना जब आउँथ्यो, भी मेरा चेहरा था तो क्रोधी जैसा दिखाई देता था। र मेरो अनुहार चाहिँ एकदमै क्रोधी मानिस जस्तो देखाउँथ्यो। मेरा चेहरा देखता था तो खुद को अपने आप को खत्म करने के लिए सोचता था। र आफ्नो अनुहार आफैलाई हेर्दा आफैलाई खत्म गर्नु जस्तो लाग्थ्यो। मैंने फिर भी कोई आईना नहीं देखा हूँ, र मैले त्यहाँनिर कुनै ऐना त देखेको लेकिन थिएन, मेरा अंदर में इतना खुशी आ गई है। तर म भित्र यति साह्रो खुसी आयो। और उसके बाद त्यसपछि अच्छे संगत में गया, म एकदमै राम्रो सङ्गतिमा गएँ। और वहाँ के लोग मुझे अच्छे प्रेम दिखाया, त्यहाँका प्रियहरूले मलाई एकदमै प्रेम देखाउनु भयो। अच्छे संगत में बड़ा हूँ, एकदमै त्यो राम्रो सङ्गतिमा म बढ्दै प्रार्थना गएँ, में बड़ा हूँ, म प्रार्थनामा बढ्दै गएँ, वचन में बड़ा हूँ, वचनमा बढ्दै गएँ, और सेवकाई में बड़ा हूँ। सेवाकाईमा बढ्दै गएँ। उसी के बीच में मैंने नौकरी करना चाहा। त्यही बिचमा मैले एकदमै नोकरी गर्न चाहेँ। सो मेरा डिग्री खत्म होते ही मैंने इंडियन पैरामिलिट्री में शामिल हो गया है। र डिग्री खत्म गरेपछि इन्डियन पैरामिलिट्री प्यारामिलिट्रीमा म सामेल भएँ। और 1990 में मैंने शामिल हो गया। 1990 सालमा म त्यसमा समावेश भएँ। 2004 तक मैंने इंडियन पैरामिलिट्री में हिंदुस्तान की सेना में सेवकाई किया है। 2000 त्यस समयदेखि 2004 सालसम्म मैले इन्डियन प्यारामिलिट्रीमा मैले त्यहाँनिर सेवा गरेँ, मैले काम गरेँ। सो वहाँ पर मैंने बाइबल लेके गया हूँ, त्यहाँनिर मैले बाइबल लिएर गएँ। किसी को प्रचार नहीं किया हूँ, त्यहाँ मैले कसैलाई प्रचार गरिनँ। हर दिन प्रार्थना करता था, सधैँ मैले प्रार्थना गर्थेँ, वचन पढ़ता था, वचन पढ्थेँ, अध्ययन करता था, मैले अध्ययन गर्थेँ। एक दूसरे के साथ बड़ी प्रेम के साथ बात करता था। एक दूसराको साथ मैले एकदम प्रेमसहित बातचित गर्थेँ। एक साल के अंदर 1 सालभित्र हमारे बटालियन में हाम्रो बटालियनमा 1600 लोग रहते थे। बटालियन की संख्या 1600 थी। बटालियनको सङ्ख्या चाहिँ 1600 थियो। उसमें से त्यसमध्ये 175 सारे हिंदुस्तान के लड़के लोग प्रभु को पा लिया। 175 जनाले प्रभुलाई पाए। किसी को मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कसैलाई पनि मैले धर्म परिवर्तन गरिनँ, किसी को मैंने धर्म की प्रचार नहीं किया। कसैलाई पनि मैले धर्मको प्रचार गरिनँ। लोग मुझे देखकर, सबै मानिसहरू मलाई देखेर हमने ईश्वर कैसा है हमें नहीं मालूम, ईश्वर कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, सच्चा ईश्वर इसके अंदर में है, इसको देखने से ईश्वर क्या है पता है। उनीहरूले भन्ने गर्थे ईश्वर को हो हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँको भित्री हृदयलाई हेरेर ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भन्थे। अच्छे संगत उत्पन्न किया गया है। त्यहाँनिर एउटा राम्रो संगति भयो। प्रभु ने मुझे अपने एक जीवन के रूप में गवाह के रूप में ठहराया है। र प्रभुले मलाई एउटा जीवन गवाहीको रूपमा एउटा गवाहीको रूपमा त्यहाँनिर खडा गर्नुभयो। मैंने सोचा भाई भक्त सिंह जी के जैसा बिना शादी किए
भाई भक्त सिंह जी शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद पूरे परिवार के जीवन में से दूर हो गए। बिना शादी किए हुए मैंने सेवकाई करूं। मैले पनि यसरी भाइजीको विषयमा सुनेको थिएँ। जसरी उहाँले परिवारदेखि अलग भएर सेवा गर्नुभयो, म पनि एउटा विवाह नगरिकन सेवा गरौँ कि भन्ने मैले सोचेँ। और एक प्रभु के दास था, अरू एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो, उसका नाम साधु सुंदर सिंह। उहाँको नाम चाहिँ साधु सुन्दर सिंह हो। उनकी जैसा एक साधु बनना चाहता। उहाँ जस्तै एउटा साधु बनौँ कि भन्ने सोचेँ। मैं संगति को बिना बोलकर र मैले यसरी त्यहाँ सङ्गतिमा खबर नगरिकन अकेले 3 महीने उपवास के साथ प्रार्थना किया। र एक्लै मैले 3 महिनासम्म उपवाससहित प्रार्थना गरेँ। रात को दुआ करता था, राति मैले प्रार्थना गर्थेँ, सवेरे करते थे, बिहानै मैले प्रार्थना गर्थेँ, शाम को करते थे। मैले बेलुकी पख प्रार्थना गर्थेँ। या साधु सुंदर सिंह जी बनूं, र म चाहिँ साधु सिंह जस्तै बनौँ भाई भक्त सिंह जी या बनूं, त भाइजी भक्त सिंह जस्तो बनौँ, बिना शादी के सेवकाई करूं। विवाह नगरिकन सेवा गर्ने। 3 महीने के बाद 3 महिनापछि मुझे कोई आवाज नहीं आया। मलाई त्यहाँ कुनै आवाज आएन। एक दिन कुरा हो, वचन पढ़ रहा था, मैले वचन पढिरहेको थिएँ, वचन पढ़ रहा था, वचन पढिरहेको थिएँ। वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बात किया। वचनद्वारा प्रभु मसँग बात गर्नुभयो। उस वचन मुझे बहुत अच्छा हृदय को छू लिया। त्यो वचनले एकदमै राम्रोसँग मेरो हृदयलाई स्पर्श गर्यो। उसमें साउल साउल कहता था, त्यहाँनिर साउल साउल त्यहाँ भनिरहेको थियो। तो मेरे लिए साउल अकेला है। र मेरो लागि साउल चाहिँ एकदमै एक्लै थियो। दूसरे साउल को मैंने कभी नहीं बनाया हूँ। दोस्रो साउल मैले कहिले पनि बनाइनँ। उस साउल को पौलुस बना दिया हूँ। त्यो साउललाई मैले पाउल बनाइदिएँ। और पौलुस बनाकर उसके द्वारा मैंने महिमा लिया है। त्यो साउललाई पाउल बनाएर उसको द्वारा मैले महिमा लिएँ। मैंने एक ही भक्त सिंह जी को बनाया हूँ। मैले एकजना भक्त सिंहलाई मात्रै बनाएँ। मैंने एक ही साधु सुंदर जी को बनाया। मैले एक मात्रै साधु सुन्दर सिंहलाई बनाएँ। दूसरे भक्त सिंह जी को नहीं बनाया हूँ। दोस्रो भक्त सिंहलाई मैले बनाइनँ। दूसरे साधु सुंदर सिंह जी को नहीं बनाया। दोस्रो साधु सिंह जस्तो मैले बनाइनँ। तुम लाजरस है, तिमी लाजरस हौ, तो लाजरस जैसा ही बना रहे। लाजरस जस्तै बनिरहेका छौ। सो मुझे बहुत दिक्कत हुआ है। र मलाई एकदमै दिक्क लाग्यो। शादीशुदा, विवाहबारी, और उसके बाद बच्चे पाल पोषण, त्यसपछि बाल बच्चा पालन पोषण। पारिवारिक जीवन में रहकर मैंने अच्छा सेवकाई नहीं कर पा रहा। यो पारिवारिक जीवनमा रहेर मैले राम्रोसँग सेवा गर्न सक्दिनँ। प्रभु के लिए मैं अच्छा जवान होकर मेरे जवानी पूरी प्रभु को समर्पित करके सेवकाई करने चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे ऐसा अगुवाई दे रहा है। र मैले एकदमै जवानी अवस्थामा रहेर मैले पूरा रूपमा प्रभुको सेवा गर्ने मैले त्यो विचार गरेँ। कई दिन तक मैंने बहुत बुजुर्ग प्रभु के दास लोगों से बातचीत किया हूँ। र कैयौँ दिनसम्म मैले प्रभुका अगुवा दासहरूसँग मैले बातचीत गरेँ। अच्छा सल्लाह दिया है। उहाँले राम्रो सल्लाह दिनुभयो। आप बिना शादी की सेवा मत करो। तपाईँ विवाह नगरिकन तपाईँ सेवा नगर्नुहोस्। सबको प्रभु नहीं बोलता है। सबैलाई उहाँले प्रभुले सबैलाई त्यो कुरा बोल्नुहुन्न। प्रभु आपको जो बोला है, जो अगुवाई कर रहा है वही करो। प्रभुले तपाईँलाई जे बात गर्नुभएको छ, जे अगुवाई गर्नुभएको छ त्यही गर्नुहोस्। आपके लिए दुआ करेंगे। हामी पनि तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। सब मिलकर दुआ करने लगे। सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि एक अच्छे विश्वासी के साथ मुझे शादी हुआ है। त्यसपछि एउटा राम्रो विश्वासीसँग मेरो विवाह भयो। 1995 में मेरा शादी हुआ है। 1995 सालमा मेरो विवाह भयो। 1996 में एक बेटी हुआ है। 1996 सालमा एउटा छोरी भयो। परिवार को प्रभु ने उसकी महिमा के लिए उपयोग करने लगा। मेरो परिवारलाई पनि प्रभुले आफ्नो महिमाको लागि उपयोग गर्नुभयो। अच्छा तनखा आता था, राम्रो तलब आउँथ्यो, अच्छे नौकरी थी, राम्रो काम थियो, अच्छे परिवार था, राम्रो परिवार थियो, अच्छे संगत था, राम्रो संगति थियो। ये सब कुछ रहते हुए यी सबै कुराहरू भएर पनि प्रभु की सेवकाई में अच्छे से दिन और रात नौकरी करता था। उसके बाद प्रभु के दास लोगों के साथ मिल मिलकर सेवकाई में रात और दिन दौड़ धूप करके जाते थे। मैले आफ्नो काम गर्थेँ र काम गर्दा गर्दै पनि प्रभुको दासहरूसँग मिलेर रात दिनै म उहाँसँग सङ्गतिमा लागिरहन्थेँ। पश्चिम बंगाल में रहा, पश्चिम बङ्गालमा गएँ, झारखंड में रहा, झारखण्डमा रहेँ, बिहारमा रहेँ, म उड़ीसा में रहा, उड़ीसामा रहेँ। सिर्फ एक साल नौकरी के कारण रहा था। त्यो नौकरी कामको कारणले गर्दा एक साल गर्दै मैले रहेँ त्यहाँ। जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ पनि मैले हेर्थेँ। बिहार में गया था, म बिहारमा गएको थिएँ, पटना गया था, पटनामा गएको थिएँ, पटना से बुद्ध गया था, पटनाबाट बोध गया गएँ, जहानाबाद गया था, जेहानाबाद गएँ, औरंगाबाद गया था, त्यहाँबाट रङ्गबाद गएँ। वहाँ देखा त्यहाँ मैले देखेँ संगति नहीं है। यहाँहरूको बिचमा चाहिँ सङ्गति छैन। बहुत दुख लगा, मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। उस एरिया को, उस क्षेत्र को देखकर मेरे अंदर में कुछ बोझ बनने लगा। ती ठाउँहरू ती क्षेत्रहरू देखेर म भित्र एउटा यस्तो बोझ आयो। जैसा ड्यूटी खत्म होती हाथ में पत्रिका लेकर एक थैला झोला लेकर
गांव-गांव, गली-गली जाकर पत्रिका बांटता था। जब मेरो काम सकिन्थ्यो, मेरो ड्युटी सकिएपछि म चाहिँ त्यो पर्चाहरू लिएर गाउँ गाउँ गएर मैले प्रचार गाँव गर्थेँ। को देख रहा हूँ तो मेरा आंखों से आंसू बहने लगा। त्यो गाउँको अवस्था देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु बहन्थ्यो। कम से कम ये कहानी जो है 20 साल पहले की कहानी है। यो कुरा चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। बहुत दुख होता था। मलाई एकदमै दुःख लाग्थ्यो उस क्षेत्र के लिए दुआ करते थे र त्यो क्षेत्रको लागि मैले प्रार्थना गर्थेँ और सेवकाई करते थे। र मैले सेवा गर्थेँ। दिन रात मेरे अंदर में पता नहीं, खाना कम खाता था। दिन रातै खाना कम खाता म खाना एकदमै कम खान्थेँ। सोना कम सोते थे। म थोरै सुत्थेँ। ज्यादा नौकरी के बाद प्रभु की सेवकाई के लिए इच्छुक रहा। मेरो कामको अलावा प्रभुको सेवाको लागि म एकदम इच्छुक रहेँ। 15 साल नौकरी करने के बाद फुल टाइम सेवकाई में आने के लिए मैंने कोशिश कर रहा था। 15 वर्ष मैले काम गरिसकेपछि पूर्ण समय सेवाको लागि मैले आउने कोसिस गरिरहेको थिएँ। लगभग 5 साल से अधिक प्रभु मेरे से बात करने लगा र 5 सालदेखि प्रभु मसँग बात गरिरहनु भएको थियो। बात करने लगा। वचनद्वारा बात गर्नुभयो। बहुत रीति से प्रभु बातचीत करने लगा। धेरै प्रकारले प्रभु मसँग बातचीत गर्नुभयो। नौकरी छोड़कर, त्यो काम छोडेर, पेन्सन छोडेर, सब कुछ मेरे ऊपर भरोसा करके, सबै आफैमाथि भरोसा राखेर फुल टाइम सेवकाई के लिए प्रभु मुझे बुलाया। सबै पूर्ण समय सेवाको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो। मैले सोचेँ, मैंने प्रभु से बोला, मैले प्रभुलाई भने 15 साल सिर्फ नौकरी करने से, 15 साल काम गरेर हिंदुस्तान की आईसी के मुताबिक यहाँ 50,000 से अधिक मुझे पेंशन आता है इयरली या ये मंथली। त्यहाँ चाहिँ मेरो 50,000 चाहिँ महिनाको मेरो पेन्सन आउँछ। तो पेंशन लेकर मैंने अच्छा परिवार को पालन पोषण कर सकता हूँ। त्यो पेन्सनले म मेरो परिवारलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्न सक्छु और भी सेवकाई कर सकता हूँ। र त्यति गरेर म सेवा गर्न सक्छु। ये सेवकाई करने के लिए मुझे बिल्कुल फुल टाइम मिनिस्ट्री करने के लिए इच्छा नहीं था। र पूर्ण समय दिएर प्रभुको सेवा गर्ने मलाई इच्छा थिएन। उस समय प्रभु एक वचन से मुझे बोला, त्यो समय प्रभु मसँग एउटा वचनद्वारा बोल्नुभयो, righteous shall live by faith। धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छ। जो मुझ पर विश्वास किया वो कभी टट्टा नहीं हुआ है। जसले म माथि विश्वास गर्छ, प्रभु उस पर जो विश्वास किया है कभी टट्टा नहीं हुआ है। जसले प्रभु माथि विश्वास गर्छ, टट्टा मतलब लज्जित। वो जसले प्रभु माथि भरोसा गर्छ ऊ कहिले पनि शर्मा पर्ने छैन। प्रभु के दास भाई बक्सिङ ने कहा, प्रभुको दास भाइजी बक्सिङले भन्नुभयो, हर एक जरूरतों को, उहाँको सबै आवश्यकताहरूको किसी से बोलता नहीं था। उहाँले कसैसँग पनि भन्नु हुँदैन थियो। टेक्ता था। उहाँले घुँडा टेक्नुहुन्थ्यो। कम से कम दाढ़ी बनाने के लिए भी वो पूछता था प्रभु को। उहाँले त्यो दाढ़ी काट्नको लागि पनि प्रभुसँग सोध्नुहुन्थ्यो, म कोसँग जाउँ, कसकोमा जाउँ, कुन समयमा जाउँ, सब चीज के लिए पूछता था। सबै कुराको लागि उहाँले प्रभुलाई सोध्नुहुन्थ्यो। उनके अंदर मुंह से एक अच्छा बात आया है। उहाँको मुखबाट एउटा यस्तो राम्रो कुरा आयो, जो मुझे बुलाया है, जसले मलाई बोलाउनु भयो वो विश्वास योग्य है। जसले मलाई बोलाउनु भयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। जो मुझे बुलाया है, जसले मलाई बोलाउनु भयो वो बड़ी विश्वास योग्य है। उहाँ अत्यन्तै विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उस बात मुझे बहुत ढाढस दिया है। र त्यो कुराले मलाई एकदमै ढाढस दियो। प्रभु मुझे बोला है, र प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, तेरा सारा जरूरत, तिम्रो सबै आवश्यकताहरू, परिवार की जरूरत, परिवारको आवश्यकता, बच्चों की पढ़ाई की जरूरत, बच्चाको पढाइको आवश्यकताहरू, सारा पालन पोषण हम करेंगे, सबै पालन पोषण म गर्नेछु। तो किसी से पूछना नहीं, तिमीले कोहीसँग पनि नसोध्नु, भीख मांगना नहीं, भीख नमाग्नु, किसी को बताना नहीं है, कसैलाई पनि नबताउनु। तेरा पूरा जरूरत, परिवार की जरूरत मैंने देखभाल करूंगा। तिम्रो सबै परिवारको आवश्यकताहरू म पालन पोषण म गर्नेछु। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर हूँ और नया नियम में प्रेरितों का परमेश्वर हूँ और विश्वासियों का परमेश्वर हूँ, तेरा पूरा देखभाल करूंगा। पुरानो करारमा म भविष्यवक्ताहरूको परमेश्वर हुँ, नयाँ करारमा प्रेरितहरूको परमेश्वर साथै विश्वासीहरूको परमेश्वर हुँ, म तिम्रो सबै देखभाल म गर्नेछु। मेरा धर्मपत्नी के साथ बात किया हूँ। मैले आफ्नो पत्नीसँग बात गरेँ, बैठकर दुआ कर रहे थे, हामी बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ। और कुछ दिन के बाद हम लोग नौकरी छोड़ना है। र केही दिनपछि हामीले त्यो नौकरी छोड्न लागेको सोच रहे कि 15 साल के बाद रिटायरमेन्ट तो हो जाएंगे, सो जरूर तो छोड़ेंगे है। र उहाँले सोचिरहनु भएको थियो 15 साल पछि जो हाम्रो जो काम सकिन्छ त्यसपछि छोडिन्छ। लेकिन मैंने बोला हूँ,
तर मैले भने 15 साल तक नहीं, 15 वर्षसम्म होइन, 14 साल 14 वर्ष 3 महीने 3 महिना 30 दिन के 29 दिन के अंदर त्यो 29 दिनभित्रमा उस तारीख को हम लोग रिजाइन देने जा रहा है। त्यो गते चाहिँ हामी त्यहाँ राजीनामा दिन जानेछौँ। तो मेरा धर्मपत्नी बोला है, त्यसपछि मेरो पत्नीले भन्नुभयो, हताश हो गई उहाँ चाहिँ एकदम हताश हुनुभयो। नौकरी छोड़ने से, नोकरी छोडेर, पेंशन छोड़ने से पेन्सन छोडेर लोग क्या कहेंगे। अब के गर्ने? अगर प्रभु आपसे बोला है यदि प्रभुले भन्नुभएको छ तो भने मुझे भी बोलना है, मसँग पनि बोल्नुपर्छ, आपके साथ मुझे भी चलना है, तपाईँको साथमा म पनि जानुपर्छ। तो कृपया थोड़े समय दे दीजिए, तपाईँले मलाई केही समय हम दिनुहोस्, भी दुआ करेंगे, म पनि प्रार्थना गर्छु। हम भी सेवकाई करना है। मैले पनि सेवा गर्नुपर्छ। लेकिन ऐसा कमी होकर मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। तर यस्तो अवस्थामा रहेर म सेवा गर्न सक्दिनँ। सो हमने भी एक एश्योरेंस की जरूरत है। र मलाई पनि एउटा निश्चयताको आवश्यक छ। सो उसने भी दुआ किया, र उहाँले पनि प्रार्थना गर्नुभयो। दोनों मिलकर दुआ किए, दुवैजना मिलेर प्रार्थना प्रभु गर्यौँ को अच्छा अगुवाई दिया है। र प्रभुले उहाँलाई एकदमै राम्रो उत्तर दिनुभयो। दोनों मिलकर दुईजना मिलेर एक सफेद कागज लाया, एउटा सेतो कागज ल्यायौँ, उसमें लिखा हूँ, हामीले लेख्यौँ त्यसमा। मैं इस्तीफा लेटर लिख दिया हूँ, मैले त्यसमा राजीनामा पत्र और लेखेँ, सिग्नेचर कर दिया हूँ, मैले त्यहाँ सही पनि गरेँ, प्रार्थना किया है। प्रार्थना गरेँ। हम दोनों मिलकर प्रार्थना की है। दुईजना मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभु जी, आज से आपने मेरे लिए सैक्रिफाइस सब कुछ किया है। प्रभु तपाईँले मेरो लागि सबै बलिदान गर्नुभयो। आपके सामने मेरा सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। तपाईँको बलिदानको अघि मेरो केही पनि बलिदान छैन। फिर भी आपने जो बोला उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। तर पनि तपाईँले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसलाई म पूरा गर्न चाहन्छु। पूरा कर लीजिए, तपाईँले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नुहोस्। मेरे देखभाल पूरा कर लीजिए, मेरो देखभाल तपाईँले गर्नुहोस्। मेरे भविष्य की परिवार की देखभाल कर लीजिए, मेरो भविष्यमा मेरो परिवारको देखभाल मेरे गर्नुहोस् सेवकाई को आप अंगीकार कीजिए। र मेरो सेवालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। बहुत शांति मिला था, एकदमै शान्ति भयो, बहुत आराम मिला था। एकदमै आराम भयो। मेरा धर्मपत्नी के परिवार लोगों को बताया नहीं, मेरो 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 पत्नीको उसको माइतीतिर यो कुरा बताएको थिएन, मेरे परिवार लोगों को नहीं बताया। मेरो परिवारलाई पनि यो कुरा बताएको थिएन। दोनों बैठ के प्रार्थना करने के बाद इस्तीफा लेटर ऑफिस में दे दिया, र दुईजना मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यसपछि राजीनामा पत्र अफिसमा बुझायौँ। दिल्ली चला गया लेटर। त्यो पत्र चाहिँ दिल्ली गयो। 6 महीने तक आया नहीं लेटर। त्यसपछि 6 महिनासम्म त्यो पत्र आएन। इतनी अच्छा एक ऑफिसर को खो जाना जो है ये मुश्किल है। एउटा ठुलो अफिसरलाई यो कुरा गुमाउनु त्यो सहिलो काम थिएन। आपको रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। त्यो ठुलो अफिसरको त्यो राजीनामा पत्र त्यति छिटो स्वीकार गर्दैन। मैं अभी अंदरूनी से खुश हो गया। त्यो म भित्र म खुसी भएँ। 15 साल नौकरी खत्म करना है। 15 सालको त्यो नौकरी खत्म गर्नु छ। 50,000 रुपया पेंशन लेना है। 50,000 पेन्सन हुन्छ। के चरण में घुटना टेका। मैले प्रभुको सामु घुँडा टेकेँ। प्रभुजी मेरा ऑफिसर तो माना नहीं है। मेरो अफिसर त मानेन। ऑफिस से कुछ वहां से रिप्लाई नहीं आया है। त्यो माथि केन्द्रीय कार्यालयबाट त्यसको जवाफ आएन। आपका इच्छा नहीं होगा, सायद तपाईँको इच्छा भएन। सो मैं 15 साल नौकरी पूरा करूंगा। अब म 15 साल नौकरी पूरा गर्छु। 50,000 पेंशन लूंगा, 50,000 पेन्सन पनि लिन्छु, सेवकाई भी करूंगा। तपाईँको सेवा पनि म गर्नेछु। प्रभु हंसने लगा। प्रभु हाँस्न लाग्नुभयो। वचन के द्वारा बहुत कुछ बात किया है। वचनद्वारा धेरै कुराहरू गर्नुभयो प्रभुले। क्यों प्रभु आप हंस रहे हैं? मैले भने प्रभु तपाईँ किन हाँसिरहनु भएको छ? उस समय मुझे अगुवाई दिया है। त्यो समय मलाई अगुवाई दिनुभयो। अब ऑफिस में जाओ। अहिले अब अफिसमा जानु। जबकि शाम को 9 बजे था। त्यो बेला बेलुकीको 9 बजेको थियो। 7 बजे के बाद कोई ऑफिस नहीं चलता है। 7 बजे पछाडि त्यहाँ कोही अफिस जाँदैन। 9 बजे गया है। 9 बजे गएँ म। वहाँ पर मेरा सीओ साहब बैठे हैं। त्यहाँनिर मुख्य कार्यकारी प्रमुख त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। बैठ गए हैं। उहाँ बस्नुभयो। बोल रहा है, लाजर आजा। लाजर आऊ भनिकन उहाँले भन्नुभयो। आउनुहोस् भनिकन उहाँले भन्नुभयो। तेरे लिए फैक्स आया है। तपाईँको लागि यहाँ फ्याक्स आएको छ। तेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया है। तपाईँको राजीनामा पत्र स्वीकृत भएको छ। लेकिन मुझे खुशी नहीं है। तर मलाई खुसी छैन। क्योंकि बहुत साल से एक अच्छा विश्वास योग तू रहा। किनभने धेरै वर्षदेखि तपाईँ एउटा विश्वासयोग्य रहनु भएको छ। तेरा लेटर के साथ मैंने अलग लेटर बनाकर भेजी है, जिसको रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट ना करो। तपाईँले चढाउनु भएको राजीनामा पत्रको साथमा मैले अर्को पत्र लेखेर पठाएँ। उहाँको राजीनामा पत्र चाहिँ स्वीकार नगर्नु भनिकन। मैं खुश हो गए थे। 6 महीने तक कोई लेटर नहीं आया वहां से। म खुसी भएको थिएँ। 6 महिनासम्म कुनै पत्र आएन। अब दुखित हूँ। अभी दुखित हूँ। अब यो समय आयो। मैं यहाँ की हेडचुवडी होकर लिखने के बाद वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया है? मैले अब त्यो कुरा उनीहरूले कसरी स्वीकार गर्यो? तो मुझे समझ में आया है। र मलाई यो कुरा थाहा भयो। मेरा बटालियन का हेडचुवडी है वो।
मेरा बटालियन का हेड है, मेरो बटालियनको ऊ प्रमुख हो। इसलिए सारा संसार का हेड ने जब आदेश दिया है त्यो सारा संसारको प्रमुखले जब आदेश दिनुहुन्छ इसकी काम खत्म हो जाएगी। त्यसपछि उहाँको काम सकिन्छ। सो सरी उसले केही गर्न सक्दैन। उसके बाद घर चला गया। त्यसपछि म घर गएँ। दोनों तैयारी हो गई, हामी दुवैजना तयारी भयौँ। पूरा बेड बिस्तर बांधा है, हामीले हाम्रो सबै कोई पैसा बिस्ताराहरू हामीले तयारी गऱ्यौँ। कोई पैसा नहीं लिया, हामीले कुनै पैसा लिएनौँ, कोई पेंशन नहीं लिया। पेन्सन पनि लिएनौँ। मेरा और धर्मपत्नी बेटी के साथ निकल गए हैं। मेरो पत्नी चाहिँ आफ्नो छोरीको साथमा निस्किनु भयो। मैं हैदराबाद हेब्रोन में जाना चाहता था, म हैदराबाद हेब्रोन जान चाहन्थेँ, बॉम्बे जाना चाहता था, बम्बई जान चाहन्थेँ, गुवाहाटी जाना चाहता था। गुवाहाटी जान चाहन्थेँ। प्रभु मुझे गुंटूर भेजा है, प्रभुले मलाई गुन्टुर पठाउनु भयो। जहाँ पर मैं खराब हो गया था, जुन ठाउँमा म एकदमै खराब हालतमा थिएँ, जुन ठाउँमा म घुमिरहेको थिएँ, टाउन पे प्रभु ने मुझे भेजा। त्यही ठाउँमा प्रभुले मलाई पठाउनु भयो। आज तक 16 साल हो गया है। आज 16 वर्ष भयो। आज तक मुझे कोई पालन पोषण का कमी नहीं हुआ। आजसम्म मलाई कुनै पालन पोषणको कमी छैन। बहुत बार बीमारी आया है, धेरैचोटि बिमार आयो, उसने मुझे चंगाई दिया है। उहाँले मलाई चङ्गाई दिनुभयो। बहुत कुछ सामना करना पड़ा, धेरै कुराहरूको सामना गर्नु पर्यो। मेरे साथ रहा, प्रभु मेरो साथमा रहनुभयो। कभी मुझे धोखा नहीं दिया। प्रभुले कहिले मलाई धोका दिनु भएन। परमेश्वर मुझे बुलाया है, जुन परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो, विश्वास योग्य है, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। विश्वास योग्य है, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मेरा परिवार का सारा देखभाल कर रहा है। म र मेरो परिवारको सारा देखभाल उहाँले गरिरहनु भएको छ। मेरा बेटी डेंटल डॉक्टर फाइनल ईयर पढ़ रही है। मेरो छोरी चाहिँ त्यो दाँतको डाक्टर हुनुहुन्छ, त्यो अन्तिम वर्षको पढाइमा हुनुहुन्छ। और उसके बाद उसके जन्म होने के बाद 16 साल के बाद एक लड़का का जन्म हुआ है, र त्यो छोरी जन्मेको 16 वर्षपछि अर्को एकजना छोराको जन्म भयो। और दूसरे साल के बाद जो है और एक लड़का का जन्म हुआ है। त्यसको 2 वर्षपछि फेरि अर्को छोराको जन्म भयो। प्रभु ने आशीष कर दिया। 3 जना नानीहरू प्रभुले हामीलाई नानीहरूद्वारा आशीष दिनुभएको छ। प्रभु मेरे सेवकाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रभुले मेरो सेवाकालाई स्वीकार गरिरहनु इसके भएको छ। अलावा कम से कम 20-30 छोटे-छोटे बच्चे, जवान लड़के घर में पढ़ रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, उनकी पालन पोषण पूरा घर में हो रहा है। यसको अलावा 20-30 जना जवान त्यहाँनिर नानीहरू छन्, उनीहरूले त्यहाँ सिकिरहेको छ, पढिरहेको छ। जवान लड़के लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं। त्यहाँ 20-30 जना त्यहाँनिर जवान केटाहरू मेरो साथमा छ। लोग मेरे पास रहे हैं। जवान लड्का छोरा केटाहरू त्यहाँ मेरो साथमा छ। उसमें से जवान लड़का है भाई संपत, र उसमध्ये भाइ सम्पत पनि हुनुहुन्छ। लगभग 10 साल से मेरे पास है। लगभग 10 वर्षदेखि उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु के लिए एक अच्छा योद्धा बना है। प्रभुको निम्ति एउटा योद्धा हुनुहुन्छ। जवानी जीवन में प्रभु के लिए समर्पित होकर चल रहा है। जवानी जीवनमा प्रभुमा समर्पित भएर सेवा गरिरहनु भएको छ। इतिहास बोलने का कारण है, यो सारा इतिहास बताउनुको कारण यो हो। प्रभु किसी को कब बदलेगा पता ही नहीं। प्रभुले कसलाई कतिखेर बदल्नुहुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। आकर्षित करेगा पता नहीं। कुन प्रकारले आकर्षित गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। जरूर करेंगे, उहाँले आकर्षित निश्चय गर्नुहुन्छ, जिन्दगी बदलिदिनुहुन्छ। मेरे पुराने जिंदगी खत्म हो गई, पुरानो जिन्दगी सकियो। हिंदुस्तान की आर्मी की सेवकाई खत्म हो गई, हिन्दुस्तान त्यो आर्मीको सेवा पनि सकियो। प्रभु की फुल टाइम सेवकाई में दिन और रात लग रहा है। प्रभुको त्यो पूर्ण समय सेवामा दिन रात लागिरहेको छु। हमारे अंदर में और बोझ बढ़ने लगा, मेरो हृदयमा एकदमै अरू बोझ थपिन लाग्यो। पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, सबै त्यो हिन्दुस्तानले देखिरहेको छ। हिंदुस्तान में लगा हुआ चारों ओर देश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान, नेपाल जैसा हिन्दुस्तानको वरिपरि भएका सबै देशहरू देखाइदिरहेको छ। सब देश के लिए दुआ करने लगा, सबै देशहरूको लागि मैले प्रार्थना गर्न लागे। देश दिखाई दे रहा है, सबै देशहरू देखाइदिरहेको छ। उनके लिए विनती करने लगा, र सबैको लागि मैले विनती गर्न लागे, निवेदन करने लगा। उनीहरू सबैको लागि निवेदन गर्न लागे। 20 साल पहले 20 वर्ष अगाडि एक प्रभु के अच्छे प्रभु के दास भाई राजकुमार र प्रभुको दास भाइ राजकुमार मेरे साथ भेंट हुआ है। मेरो साथमा गन्टुर आउनुभयो। बातचीत किया है, हामीले एक आपसमा बातचीत गर्यौँ। हिंदुस्तान में 2000 साल हो गया सुसमाचार आकर, और इस सारों देश में सुसमाचार बहुत सालों से आया है। हिन्दुस्तानमा जो 2000 साल, लगभग 2000 सालों के सुसमाचार आकर हिन्दुस्तानमा 2000 साल अगाडि त्यहाँनिर सुसमाचार आयो। प्रभु के चेले थोमा आकर सुसमाचार प्रचार, त्यति बेला प्रभुको चेला प्रेरित थोमस आएर प्रचार गर्नुभएको थियो। बहुत प्रभु के दास लोग प्रेम सेवकाई किया है, थुप्रै प्रभुको दासहरू त्यहाँ सेवा गर्नुभयो। भाई भक्त सिंह जी के द्वारा 10,000 से अधिक कलीसिया बढ़ाया गया। भाइजी बक्सिङको माध्यमद्वारा 10,000 मण्डली स्थापना भयो। प्रभु के दास लोग जो है बहुत काम किया है, र प्रभुको दासहरूले त्यहाँ थुप्रै काम गर्नुभएको छ। फिर भी हिंदुस्तान में 80% से अधिक अन्य जाति लोग हैं। तर पनि हिन्दुस्तानमा 80% भन्दा बढी अन्य जातिहरू छन्। हम लोग मिलकर दुआ करेंगे, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हमारे देश की
छुटकारा देखेंगे, हाम्रो देशको हामी छुटकारा हेर्नेछौँ। हमारे देश के उद्धार को देखेंगे, हाम्रो देशमा उद्धार आएको हुनुपर्छ। हमारे देश की चंगाई को देखेंगे। हाम्रो देशले चङ्गाई पाउनुपर्छ। सिर्फ देश की नहीं, देश में लगे हुए नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नजदीक में जितने छोटे छोटे देश है उन सब के लिए दुआ करेंगे। हाम्रो देशको लागि मात्र हैन, नजिकमा अरू जति देश छिमेकी देशहरू छ, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिव्स, सबै देशहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उस समय प्रभु की वचन ने हमें अगुवाई दिया है, त्यो समयमा प्रभुको वचनले मलाई अगुवाई दिनुभयो। वही वचन था त्यो यही वचन थियो, आप लोग जो पढ़ के देखा था। हामीले जुन वचन पढ्यौँ। दूसरी द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14 वर्स जो पढ़ा था, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पद, जुन पद हामीले पढेका थियौँ, उसमें से हमको प्रभु ने एक अच्छा प्रतिज्ञा किया है। यही वचनद्वारा प्रभुले हामीसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो। राजा सुलोमन को प्रभु ने अगुवाई दिया था, राजा सुलोमनलाई प्रभुले अगुवाई दिनुभयो। उसी रीति से हमें भी एक अगुवाई मिलता है। त्यही प्रकारले हामीलाई पनि अगुवाई मिल्छ। सारे देशों का चंगाई, छुटकारा, मुक्ति प्रभु की लोगों के हाथ में है। सबै देशको चङ्गाई, छुटकारा, मुक्ति प्रभुका लोगहरूको हातमा छ। उसके नाम को जो धरा है, उहाँको नामलाई जसले पुकार्छ, उसके नाम के द्वारा जो उद्धार पाया है, उहाँको नामद्वारा जसले उद्धार पाएको छ, उसके नाम के द्वारा जो छुटकारा पाया है, उहाँको नामद्वारा जसले छुटकारा पाएको छ, उसके नाम में जो आनंदित मगन हो रहे हैं, उहाँको नामद्वारा जो आनन्दित छ, जो मगन भइरहेको छ, वे सब लोग प्रभु की लोग हैं। यी सबै प्रभुका लोकहरू हुन्। उसके नाम धारण को अपना लिया है। उहाँको नामलाई जसले अपनाएको छ। यहाँ पर नामधारी क्रिस्टियनिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा नामधारी विश्वासीको विषयमा बताइरहेको छैन। जो नाम धारण किया है, जसले नाम धारण गर्छ, जिंदगी बदल गई है, जसको जिन्दगी बदलियो, वो आनंदित हो रहे हैं, जो आनन्दित भइरहेको छ। वे सब लोग मिलकर, हामी सबजना मिलेर, वो अपने आप को झुकाकर, आफैले आफैलाई झुकाएर और प्रार्थना कर कर, प्रार्थना गरिकन, प्रभु को छकने से, खोजने से, प्रभुलाई खोज्यो भने, हर एक बुराइयों को छोड़ने से, सबै खराबीहरूलाई छोड्यो भने, आकाश से प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर, स्वर्गबाट उसको प्रार्थना सुनेर, और उस पापों को क्षमा करके, र उनीहरूको पाप क्षमा गरेर, उनकी देश को चंगाई कर दूंगा। उनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु। सो जब मैंने देख रहा हूँ, जब मैले हेरिरहेको छु, नेपाल को जब मैंने देखा था, जब मैले नेपाललाई हेरेँ, नेपाल में हिंदू प्रतिशत शायद 80% है, नेपालमा हिन्दूको संख्या 80% भन्दा ज्यादै छ, और बुद्धिस्ट लोग भी हैं, त्यहाँनिर बुद्धिस्ट पनि छ, और छोटे छोटे और अदर धर्म के लोग हैं, र थोरै थोरै प्रतिशतमा अरू धर्मको मानिसहरू और पनि छन्। कुछ लोग बिना धर्म के लोग भी हैं, त्यहाँ कोही नास्तिक व्यक्तिहरू पनि छ, और क्रिश्चियन लोग भी सिर्फ 1.4% है। यो संख्या जनसङ्ख्या यो गणना अनुसार क्रिस्चियनहरूको संख्या चाहिँ 1.4% छ। बहुत पक्की खेत है। त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। सो जब नेपाल के बारे में सोच रहा था, जब मैले नेपालको बारेमा सोचिरहेको सारे थिएँ, हिंदू लोग कहाँ जा रहे हैं, त्यहाँ जो धेरै त्यहाँ हिन्दू लोकहरू छन्, सारे अदर धर्म के लोग कहाँ जा रहे हैं, त्यहाँनिर धेरै अरू धर्म मान्ने मानिसहरू पनि छन्। सारे जब हिंदुस्तान को हम लोग देखा था, जब मैले हिन्दुस्तानलाई देखेँ, सारे हिंदुस्तान के लोग कहाँ जा रहे हैं, त्यही सारा हिन्दुस्तानका मानिसहरू कहाँ गइरहेका छन्। उस घड़ को हम लोग देखने लगा, उस घड़ को, त्यो अवस्थालाई मैले देख्न लागेँ। उस घड़ उनके ओर आकर्षित कर रही है, उस स्थान, त्यो जग्गाले उनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। सारे लोग वहां पर दौड़-धूप कर रहे हैं, सबै मानिसहरू त्यो जग्गामा कुदिरहेको छ। उसके नाम हमने लेना नहीं चाहते हैं, उसको नाम, उनीहरूको नाम हामी लिन चाहन्नौँ, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होकर उस धर्म के लोग भाग रहे वहां पे, र तर पनि ती धर्म मान्ने मानिसहरू त्यहाँ कुदिरहेको छ। त्यहाँनिर त्यो प्रति झुकाव छ। जो कि जीवित सच्चे परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर जो घृणा करता है उसके पीछे दौड़ धूप कर रहे हैं। सच्चा अनि जीवित परमेश्वर जो बाइबलको परमेश्वर हुन्छ, जुन कुरालाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, त्यही कुराहरूको उनीहरू पछि लागिरहेका छन्। सो हमारे देशों की चंगाई, छुटकारा, हमारे देशों की उद्धार हमारे हाथ में है। त्यसकारण हाम्रो देशको चङ्गाई, छुटकारा, हाम्रो देशको उद्धार त्यो हाम्रो हातमा छ। प्रभु की लोग एकत्रित होकर, एक मन होकर, एकजुट होकर, अपने आप को झुकाकर, अपने अपराधों को, पापों को क्षमा करके, उससे को छोड़कर दुआ विनती करने से प्रभु उनको माफ करके देश को चंगाई कर देंगे। प्रभुका लोकहरू एकट्ठा भएर आफैलाई झुकाएर प्रभुको सामु घुँडा टेकेर आफ्नो पापहरू मानिलिएर आफ्नो खराबीहरूलाई त्यागेर
प्रभुको सामु प्रार्थना गर्यो भने प्रभुले त्यो देशलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ। सो देश के लिए, देशों के लिए दुआ करने लगे। देशको लागि हामीले यहाँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। हर दिन दुआ करते थे। त्यो देशको लागि मैले हर दिन मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। लगभग 20 साल से नेपाल के लिए हम लोग दुआ कर रहा था। लगभग 20 वर्ष अगाडिदेखि नेपालको लागि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। नेपाल एक बार देखना चाहते हैं। प्रभुजी नेपाल हामी एकचोटि हामी जान चाहन्छौँ। नेपाल में जाकर दुआ करना चाहते हैं। एकचोटि हामी नेपालमा गएर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। वहाँ के आपकी लोगों के साथ संगत करना चाहते हैं। नेपालमा भएका तपाईँको लोगहरूको साथमा हामी संगत गर्न चाहन्छौँ। दे दीजिए, हामीलाई थोरै समय दिनुहोस्। हमें थोड़ा सा सहायता कर दीजिए। हामीलाई थोरै सहायता गर्नुहोस्। वही कई सालों की प्रार्थना प्रभु इन 3 दिन में हमें दिया है। कयौँ सालदेखिको हाम्रो प्रार्थना प्रभुले यो 3 दिनमा त्यसको उत्तर दिनुभयो। आज के इमोशनल होकर हम यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ कुनै एउटा हामी आवेगमा आएर हामी आएको होइन। कई सालों से दुआ करते आ रहे हैं। कयौँ सालदेखि प्रार्थना गरेर हामी तपाईँको सामु आएका हौँ। पूरा काठमाडौँ शहर, हमने तीनों शहर ट्राई सिटी घुमा है। र हामीले हिजो काठमाडौँको 3टा शहरहरू हामीले घुम्यौँ। बहुत जगह जाकर आया है। धेरै जग्गामा हामी गएर आयौँ। जब हम लोग देख रहे हैं, जब हामीले त्यो कुरा देख्यौँ, जब पौलुस भी एथेंस में घूम रहा था, जब पाउल पनि एथेन्समा जब घुमिरहेको थियो, देख रहा था, अलग वेदी के पास देखता था। र त्यहाँनिर पाउलले हरेक त्यहाँ वेदीको सामु गरेर उनले हेरिरहेका थिए। पौलुस उस कोरिन्थिस के आसिया के कलीसिया में जब गया था, वहाँ के उस पूरे क्षेत्र को देखता था। र पाउलले त्यति बेला एसियामा भएका त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा गए, पुरै क्षेत्रलाई त्यहाँ उसले जब पाउलले देखे, अपने भौतिक आंख और आत्मिक आंखों से देखता था उसने। र उसले आफ्नो भौतिक आँखा र आत्मिक आँखा दुवै आँखाले उसले देखे। सारे चीज देखकर उसके हृदय पिघल जाती थी। त्यहाँ भएका सबै कुराहरू, त्यो गतिविधि देखेर उसको उसले हृदय एकदमै सहनै पाता था। पीडाले भरियो। उसले सहन सकेन। बहुत बोझ के साथ था। एकदमै बोझ थियो उसको हृदयमा। पौलुस अपने लोगों को देखकर बड़ी बोझ में था। र पाउलले त्यसरी आफ्ना जनहरूलाई देखेर एकदमै उसको हृदयमा बोझ थियो। दूसरी लोगों को देखकर भी बहुत बोझ में था। र दोस्रो मानिसहरूलाई देखेर पनि उसको हृदयमा बोझ थियो। इसलिए उस रोमियो की किताब 10 अध्याय 1 वचन में आप लोग देखा है। यसका रोमी 10 अध्यायको 1 पदमा यो कुरा मैले तपाईँलाई देखाएँ। भाइयों, इस्राएलियों की उद्धार के लिए मेरे मन की अभिलाषा है और उनके लिए मैंने प्रभु के निकट में प्रार्थना कर रहा हूँ। भाइहरू हो, मेरो हृदयको चाहना र इजरायलका लागि परमेश्वरप्रतिको प्रार्थना यो छ, तिनीहरूले मुक्ति पाउन्। सो हमारे अंदर में भी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने अगल बगल पड़ोसी के अंदर में ऐसा बोझ चाहिए। यसकारण हाम्रो हृदयमा पनि तपाईँहरूको देशको लागि, तपाईँको मानिसहरूको निम्ति, तपाईँको छिमेकीको निम्ति हाम्रो हृदयमा यस्तो बोझ छ। तपाईँको हृदयमा हुनुपर्छ। बहुत जगह प्रभु हमें भेज रहा है। धेरै जग्गामा प्रभुले हामीलाई पठाइरहनु भएको छ। जहाँ पर हम लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ, आप क्या खाना खाते हैं, क्या चाहते हैं, पूछते हैं हमें। त्यहाँ हामीलाई सोध्छ, तपाईँले के खाना खानुहुन्छ भनिकन हामीलाई क्या सोध्ने पसंद गर्छ। करते हैं? तपाईँलाई के मनपर्छ? साउथ इंडियन वाला चावल ज्यादा खाते हैं। साउथ इन्डियन दक्षिण भारतमा बस्नेहरूले भात धेरै खान्छ। नॉर्थ इंडिया वाला रोटी ज्यादा खाते हैं। र बिहानको खाजामा रोटी धेरै खान्छ। नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारतमा बस्नेहरूले रोटी ज्यादै खान्छ। ये तो रोटी पार्टी है, हम चावल पार्टी हैं। यो रोटीको समूह हो, यो चावलको समूह भनिकन भन्छ। सो पूछता, आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे? तपाईँ रोटी खानुहुन्छ कि भात खानुहुन्छ? प्रभु के अनुग्रह से फौज में रहने के कारण से हम रोटी भी खाता है और चावल भी खाता था। प्रभुको अनुग्रहमा जब म फौजमा थिएँ, म रोटी पनि खान्थेँ, चावल भात पनि खान्थेँ। जब म फौजमा थिएँ 32 रोटी एक खाना में खाता था। 32 सिर्फ 32 रोटी चाहिँ म खानामा खान्थेँ। सिर्फ 32 32 वटा मात्रै। वो तो नॉर्मल फूड था मेरा। त्यो त सामान्य खाना थियो मेरो लागि। क्योंकि मैंने ब्लैक कार्ड कमांडो भी था। किनभने म त्यो ब्ल्याक कार्ड त्यो एउटा कमान्डर भएकोले मलाई धेरै खानु पर्थ्यो। वर्कआउट करते थे धेरै। म प्रत्येक दिन म एकदमै अभ्यास गर्थेँ। सवेरे नाश्ता करते, दोपहर को खत्म हो जाता था। जब बिहान खाजा खाएपछि बिहानको समय सकिन्थ्यो। दोपहर को खाते थे, शाम को खत्म हो जाता था। दिउँसो खाएपछि फेरि शामको सकिन्थ्यो। शाम को खाते थे, फिर बीच रात को भूख होता था। बेलुका खाएपछि फेरि मध्यरातमा मलाई भोक लाग्थ्यो। सो उस समय मैं ज्यादा खाने वाला बना था। र त्यो समयमा एकदमै धेरै खाने मान्छे म भनेको थिएँ। खाता था। एकदमै म खान्थेँ। लेकिन प्रभु जब मुझे अगुवाई दे रहा था, तर जब मलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो, मेरा चाहत खत्म हो गया है। मेरो त्यो सबै चाहनाहरू खत्म भयो। अभी मुश्किल से 2 रोटी ज्यादा होने से 3 रोटी खा रहा हूँ। अब म मुस्किलले 2 अथवा 3 रोटी मात्रै म खान्छु। जब 32 रोटी खाता था, जब मैले 32 रोटी खान्थेँ, तो कल के भाई लोग जो रोटी बना के दे रहा था, तो मुझे 32 रोटी बना के देना पड़ता था उनको।
भोलि जो खाजा बनाउने भाइहरूले मलाई 32 रोटी दिनु पर्थ्यो। मेरे जो खाने की लालसा था वो खत्म हो गई। मेरो जो खाने जो चाहना थियो त्यो मेरो खत्म भएर गयो। पौलुस आपकी लालसा क्या है, आशा क्या है? र पावलले भन्छ हाम्रो आशा के हो, हाम्रो आनन्द के हो? हे पौलुस आपकी आशा क्या है? ए पावल तिम्रो आशा के हो? उसने कहता था पावलले भन्ने गर्थ्यो मेरे लोगों के उद्धार की। मेरा मानिसहरूले उद्धार पाउने। मेरो आप लोग अपने भाषा में एक बार जोर से पढ़ के देखिए। तपाईहरुले आफ्नो भाषामा पढेर देख्नु सब लोग हेर्नुस्। पढ़िए रोमियो की किताब रोमी 10 अध्यायको 1 पदलाई एक पद। हामी सबजना मिलेर एकसाथ चर्को स्वरले पढौँ। भाइहरू हो, मेरो हृदयको चाहना र इजरायलका लागि परमेश्वरप्रतिको प्रार्थना यो छ, तिनीहरूले मुक्ति पाउन्। मेरा चाहत ये है, मेरो चाहना यो हो, मेरा चाहत ये है। मेरो चाहना यो हो। बहुत लोगों की चाहत है, धेरै मानिसहरूको चाहना हुन्छ, बहुत लोगों की चाहत है। धेरै मानिसहरूको चाहना हुन्छ। नौकरी करने का चाहत, काम गर्ने चाहना, अच्छा कपड़ा पहनने का चाहत, राम्रो राम्रो कपडा लगाउने चाहना, अच्छा जगह घूमने का चाहत, राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुम्ने चाहना। प्रभु के अनुग्रह से 10 देश से अधिक घुमा हूँ, र प्रभुको अनुग्रहमा म 10 देशभन्दा बढी घुमेँ, लेकिन घुमने के लिए नहीं गया। तर घुम्नको लागि म गएन। आज तक अच्छा जगह मैंने घुमा नहीं। आजसम्म म राम्रो राम्रो ठाउँमा घुमेको छैन। प्रभु जहाँ पर मुझे भेजता था वहीं पर जाता था। जहाँ जहाँ प्रभुले मलाई पठाउनु हुन्थ्यो त्यो जग्गामा मात्रै म और जान्थेँ। जहाँ पर जाकर एक छोटा कमरा दे तो उसी कमरा में बैठकर वही शहर के लिए, उसी देश के लिए दुआ करते थे। जुन ठाउँमा गएर जुन कोठा मलाई दिन्थ्यो त्यही कोठाभित्र बसेर म मेरा चाहत- त्यो सहरको लागि त्यो ठाउँको लागि प्रार्थना मेरा गर्थेँ। चाहत जिस शहर में जिस देश में कदम रखूं उसी देश प्रभु के लिए स्वतंत्र हो जाए। मेरो चाहना यो छ, जुन 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 देशमा आफ्नो है त्यो जिस जहाँ भी- जुन 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 देशमा म त्यहाँ जान्थेँ त्यो देशमा बस्ने मानिसहरू स्वतन्त्र हुनु, उनीहरूले मुक्ति मेरा पाउन्, चाहत त्यो मेरो यही चाहना था। थियो। मेरी इस वचन के अनुसार यो वचन अनुसार जिस जगह मैं रहूं वो सब मेरा भाई बहन है। जुन जग्गामा म रहँ त्यो सबै मेरो भाइ बहिनीहरू हुन्। आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं। तपाईँ सबैले प्रभु यीशुको रगतद्वारा छुटकारा पाउनु भएको छ। शायद भाषा अलग हो सकता है, हुनसक्छ भाषा अलग, पहले बोला कि रंग भी हो सकता अलग हो सकता है, तपाईँ हाम्रो वर्ण पनि फरक हुनसक्छ, आप और हम सब लोग एक ही भाई और बहन हैं। तर तपाईँ हामी सबै प्रभुमा हामी एक भाइ बहिनी हम हौँ। सब एक भाईचारा में हैं। हामी सबै एकदमै भाइचारामा जो छौँ। कलीसिया के परे में हैं वे भी हमारे भाई बहन हैं। जो मण्डलीदेखि बाहिर छ उनीहरू पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुन्। लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते, सिर्फ इतना है। तर उनीहरूले प्रभुलाई जान्दैन, फरक यति हम नै छ। सब लोग एक ही पुरुष जो आदम के जरिए से सारे लोग आया है। हामी एउटै पुरुष जो आदमको वंशबाट सबैजना आएका छौँ। हम सब लोग दूसरे अंतिम की आदम के जरिए से सब लोग छुटकारा पा लिया है। हामी अन्तिम आदम प्रभु येशूद्वारा सबैले छुटकारा पाएका छौँ। तो सब लोग हम भाई बहन हैं। हामी सबैजना भाइ बहिनीहरू हौँ। वो सारे भाई जैसा एक धनवान का संपत्ति वाला का 2 बेटा था, छोटा लड़का अपने पैसा संपत्ति लेकर दूर चला गया था। एकजना मानिस जसको 2जना छोराहरू थिए, जो कान्छो चाहिँले आफ्नो भागमा पाउने बहुत जग्गा- सम्पत्ति लिएर उनी टाढा गएका थिए। बहुत जगह इधर उधर घूम रहा था, धेरै जग्गामा यताउति घुमिरहेका थिए। अपने पैसा खत्म कर लिया, आफ्नो पैसा उसले जब अपने सक्यो, सब कुछ खत्म कर लिया। आफ्नो सबै कुरा जब उसले तो सक्यो, ऐसे ही लोग सब घूम रहे हैं। यस्तै प्रकारले सबै मानिसहरू घुमिरहेको छ। जब स्वयंभू के पास गए थे, जब हामी स्वयम्भूमा गयौँ, जब पशुपतिनाथ के पास गए थे, जब हामी पशुपतिनाथमा गयौँ, और दूसरे और जगह बुद्धा, हामी बौद्ध पनि गयौँ, तो सब लोग अपने घूम रहे हैं। सबैजना त्यहाँ घुमिरहेको थियो। तो देखने से हमारे हृदय पिघल रहा है। उनीहरूलाई देखेर हाम्रो मनमा एउटा हमारे पीडा पिता भइरहेको थियो। उनके लिए सबके लिए इंतजार कर रहे हैं। हाम्रो परमेश्वर पिताले उनीहरू सबैको लागि पर्खिरहनु भएको छ। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे पूजा करने वाले पुजारी जो उस पूजा के समय पर पूजा कर रहा था, उनको प्रभु ने प्रकट किया है, दर्शन दिया है। हाम्रो हिन्दुस्तानमा एकजना पुजारी जो पूजा गरिरहेको समयमा प्रभुले उसलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। जब वो मूर्ति के सामने पूजा कर रहे थे, जब उसले मूर्तिको सामु पूजा गरिरहेको थियो, पुरोहित बनकर कर रहे थे, एउटा पुजारी बनेर पूजा उसी गरिरहेको समय थियो। प्रभु की दर्शन उनको मिला है। त्यही समयमा प्रभुको दर्शन उसलाई मिल्यो। उसने पुजारीपन छोड़ दिया है, उसले आफ्नो पुजारीपन उसने छोड्यो, मूर्तिपन छोड़ दिया है, उसले मूर्ति पूजा छोड्यो, सच्चे यीशु के पीछे चलने लगा। सच्चा येशूको पछाडि गयो। नाम था एक चौधरी पुरुषोत्तम, चौधरी पुरुषोत्तम, उहाँको नाम थियो चौधरी पुरुषोत्तम। वो तो ओडिशा की ब्राह्मण परिवार की वहाँ चाहिँ- पुरोहित थे। उहाँ चाहिँ उडिसाको एउटा बाहुन परिवारको जब पुजारी वो थियो। पूजा के घर में उसके राम मंदिर में पूजा कर रहा था, उस समय प्रभु यीशु उसको प्रकट हुआ है। पूजाको समय जब राम मन्दिरमा पूजा गरिरहेका थिए त्यति बेला प्रभु यीशु उसको सामु प्रकट हुनुभयो। प्रभु कहाँ पर किसको प्रकट हो जाएगा किसी को नहीं पता। प्रभु कुन समयमा को व्यक्ति कहाँ प्रकट हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। क्या है, कोई हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या बुद्धिस्ट हो, क्या
विजाति कोई भी हो, सबको प्रभु जरूर प्रकट जरूर करेंगे। चाहे त्यो हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, चाहे कुनै पनि धर्म अवलम्बन गर्ने मानिस किन नहोस्, उसको सामु चाहिँ प्रभु कुनै पनि बेला प्रकटाउन सक्नुहुन्छ। लेकिन उसकी प्रकट के लिए हमारी महत्वपूर्ण है, हमारे जिम्मेवारी है, हमें उनके लिए दुआ करना है। र त्यो प्रभुको प्रकट हुवाईको निम्ति एउटा यस्तो कुरा आवश्यक छ कि हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। और रोमियो की किताब 9 अध्याय उसकी 1 और 2, 3 वचन पढ़कर देखें। रोमीको पत्र 9 अध्यायको 1, 2 र 3 पद हामी पढ्नेछौँ। देखिए, अपने भाषा में पढ़िए। ल हामी पढौँ, आउनुहोस्। म ख्रीष्टमा साँचो भन्दछु, झुट बोल्दिनँ। मेरो विवेकले पनि पवित्र आत्मा मसित गवाई दिन्छ कि मेरो हृदयमा भारी शोक र नटुङ्गिने पीडा छ, किनकि मेरा भाइहरूका निम्ति जो शरीर अनुसार मेरा आफन्तहरू हुन्, बरु म नै ख्रीष्टबाट शापित भएको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा म गर्दथेँ। पौलुस के अंदर में बहुत दुख की मन है, पाउलको हृदयमा एउटा यस्तो पीडा थियो, और ऐसा हृदय में भरा है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। उसको हृदयमा यस्तो पीडा थियो जुन चाहिँ त्यो पीडा चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ सकिनेवाला थिएन, टुङ्गेको थिएन। महिला लोगों को सिर्फ पता चलता है जब वो गर्भवती होते हैं। दिदी बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ जब उहाँहरू गर्भवती हुनुहुन्छ। शुरुआत से लेकर 9 महीना खत्म होने तक सिर्फ उनको ही पता चलता है, उस जो भारीपन, उस बोझीपन जो है सिर्फ माँ लोगों को, बहन लोगों को ही पता चलता है। गर्भधारणको समयदेखि लिएर 9 महिनासम्म जबसम्म बच्चाको जन्म हुँदैन त्यो बीचमा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा दिदी बहिनीहरूलाई, आमाहरूलाई थाहा हुन्छ। दूसरे पुरुष को किसी को समझ में नहीं आता। पुरुष जातिलाई यो कुराको महसुस हुँदैन। पौलुस के अंदर में ऐसा एक बोझ था, र पाउल भित्र यस्तै प्रकारको बोझ र जलन थियो। अपने जात के लोग, र आफ्नो जाति भाइको निम्ति, अपने जात के लोग, आफ्नो जाति भाइको निम्ति उद्धार पाए। र उद्धारको निम्ति आपके अंदर में कुछ बोझ है कि नहीं? तपाईँ भित्र कुनै बोझ छ कि छैन? जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, जब तपाईँले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो, प्रभु आपने आपके जीवन को बदल दिया है, जब प्रभुले तपाईँको जीवन बदली गरिदिनु भयो, उद्धार दे दिया है, तपाईँलाई उद्धार दिनुभयो, शुरुआत की उस प्यार, उस प्रेम, उस शुरुआत आज है कि नहीं? सुरुवातको त्यो सुरुको प्रेम आज तपाईँमा छ कि छैन? कई सालों से यहाँ पर कलीसिया है, कयौँ वर्षदेखि तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्छ, मण्डली चल रही है, कयौँ वर्षदेखि मण्डली चलिरहेको छ। जितने सेवकाई होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। जति सेवाकै हुनुपर्ने त्यो सेवा भइरहेको हुन सकिरहेको छैन। आम जनता काठमाडौँ में है, यहाँनिर काठमाडौँमा लाखौँ मानिसहरू छन्, लाखों लोग हैं, लाखौँ मानिसहरू छन्, कलीसिया से परे में है, त्यो चाहिँ मण्डलीदेखि बाहिर छ, कलीसिया के अंदर नहीं आया है, उनीहरू मण्डलीभित्र आएका छैनन्। जो खोए हुए उस छोटे बेटे के समान इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। त्यो एउटा उडाउ पुत्र जस्तै यताउति घुमिरहेको छ। कुछ लोग अपने रीति रिवाज में भटक रहे हैं। कोही कयौँ मानिसहरू आफ्नो रीतिरिवाजमा उनीहरू भड्किरहेका छन्। उस रीति रिवाज में फंसे हुए लोगों के लिए बहुत दुखमय हो रहा है। राति आफ्नो रीतिरिवाजमा भड्किरहेका मानिसहरूको निम्ति पाउल भित्र उसको मनमा जलन छ। 9 अध्याय 1 से 4 वचन तक, 10 अध्याय 1 वचन देखे, ये दोनों वचन में पौलुस के अंदर में कितनी बोझ भरा हुआ है। रोमियो की किताब 9 अध्याय 1 से 4 तक, 10 अध्याय 1 वचन, ये दोनों वचन में देखने से कितने बोझ उसने भरा हुआ है। पाउलको भित्र कति प्रकारको कति धेरै जलन छ। हमारे अंदर में कुछ बोझ है कि नहीं? हामी भित्र कुनै बोझ छ कि छैन? आप शायद कहीं नौकरी कर रहे होंगे, हुन सक्छ तपाईले केही काम गरिरहनु भएको छ, काम कर रहे होंगे, केही काम गरिरहनु भएको छ। आप जहाँ पर रहे वही प्रभु की एक सेवकाई की जगह है। तपाईले जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यही नै प्रभुको सेवाको जग्गा हो। वास कर रहे हैं, जुन जग्गामा तपाईले काम गरिरहनु भएको छ, प्रभु की सेवकाई की क्षेत्र है। त्यही नै प्रभुको सेवाको क्षेत्र हो। जिस शहर में आप रह रहे हैं, जुन शहरमा तपाईँ रहनुहुन्छ, उस शहर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। त्यो शहरको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ माथि छ। और बाहर के लोग आकर यहाँ पर कोई सेवकाई नहीं कर पाएंगे। बाहिरको मानिस आएर यहाँ सेवा गर्न सक्दैन। जितना कर सकता है, तपाईँ जति गर्न सक्नुहुन्छ, जितना समझ सकता है, तपाईँ जति सम्झिन सक्नुहुन्छ, आप जितना सोच सकता है, तपाईँ जति सोच्न सक्नुहुन्छ, आप जितने जिम्मेवारी ले सकता है, तपाईँ जति जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ, आपके अलावा कोई नहीं ले सकता है। तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि त्यो लिन सक्दैन। आप ये जिम्मेवारी लेना है। यो जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ। क्यों जिम्मेवारी लेना है? किन जिम्मेवारी लिनुपर्छ? एक वचन आपको बताना चाहते हैं। एउटा वचन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। देखिए आप यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाहको किताब अध्याय 29 अध्याय, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह किताब अध्याय 29 अध्याय, उसकी 7वीं वचन, 29 अध्यायको 7 पद। सब लोग अपने भाषा में पढ़िए। सबैजना मिलेर हामी आफ्नो भाषामा पढौँ। यिर्मयाह 29 अध्यायको 7 पद। अनि जुन सहरमा मैले तिमीहरूलाई कैदी बनाएर पठाएको छु त्यस सहरको शान्तिको खोजी गर, अनि त्यस सहरका निम्ति परमप्रभुलाई प्रार्थना गर, किनकि त्यसको शान्तिमै
तिमीहरूको शान्ति हुनेछ। सो जिस शहर में आप रह रहे हैं, जुन सहरमा तपाईँ रहनु भएको छ, उस शहर की शांति के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है दुआ करें। त्यो सहरको निम्ति, त्यसको शान्तिको निम्ति, उद्धारको निम्ति, छुटकाराको निम्ति तपाईँको जिम्मेवारी यो हो कि त्यो सहरको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। जिस देश में आप रह रहे हैं, जुन देशमा तपाईँ रहनुहुन्छ, उस देश के लिए, छुटकारे के लिए, शांति के लिए दुआ करने की जरूरत है। त्यो देशको शान्तिको निम्ति, छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गर्नु आवश्यक उस छ। शहर, उस देश शांति में रहेगा, त्यो देश जब, त्यो सहर जब शान्तिमा रहन्छ, आपकी भी भलाई होगी, त्यहाँ हाम्रो पनि त्यसपछि भलाइ हुन्छ आप भी शांतिपूर्वक रहेंगे। र त्यहाँ हामी तपाईँ पनि त्यहाँ शान्तिपूर्वक रहन सक्नुहुन्छ। अगर मान लीजिए उस शहर, उस देश में हमेशा लड़ाई चलते रहे, जब त्यो देशमा, त्यो सहरमा जब सधैँ लडाइँ हुन्छ भने, जैसा नॉर्थ कोरिया है, जसरी उत्तर कोरिया, जैसा सीरिया है, जसरी सिरिया, जैसा इराक है, जसरी इराक, जैसा अफगानिस्तान है, जसरी अफगानिस्तान, हमेशा अंदरूनी से कोल्ड वार चलते ही रहता है। त्यहाँ त निरन्तर रूपमा त्यहाँनिर कुनै न कुनै प्रकारको त्यहाँनिर कोही शान्ति नै त्यहाँ बात है। झगडा भइरहन्छ, त्यहाँ शान्ति कोई हुँदैन, शांति नहीं बात है। त्यहाँ शान्ति छैन। प्रभु के अनुग्रह से आपको एक अच्छा देश दिया है। र प्रभुको अनुग्रहमा तपाईँले एउटा राम्रो देश इस पाउनु देश भएको के लिए छ। आप दिन और रात गिड़गिड़ाए, यो देशको निम्ति तपाईँले दिनरातै प्रार्थना गर्नुपर्छ, विनती करे, बिन्ती गर्नुपर्छ, रोए, रुनुपर्छ, आंसू बहाए। आँसु बहाउनुपर्छ। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। इस शहर की, इस देश की भलाई आपके ऊपर भरा हुआ है। यो देशको भलाइ तपाईँ माथि नै छ। इस देश जब उद्धार पाएगा, आपको अच्छा लगेगी। जब यो देशले उद्धार पाउँछ, तपाईँको पनि उन्नति हुनेछ। अगर आप दुआ नहीं कर पाएंगे, यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन और भने, एक वचन देखें, अरू एउटा पद हेर्छौँ द बुक ऑफ एजकियल, इजिकेलको किताबमा, अध्याय 22, इजिकेल 22 अध्याय, बुक ऑफ एजकियल अध्याय 22, इजिकेल 22 अध्याय, 30 और 31 वचन 22 अध्यायको 30 र 31 पद अपनी भाषा में पढ़े। हामी पढौँ। इजिकेल 22 अध्यायको 30 र 31 पद। अनि मैले तिनीहरूको बिचमा एउटा यस्तो मानिसलाई खोजेँ जसले बार बनाउँछ, र मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर त्यस देशका निम्ति मेरो सामु धाँधोमा खडा हुन्छ, तर मैले एउटै पनि पाइनँ। यसै कारण मैले आफ्नो प्रकोप तिनीहरूमाथि खन्याएको छु, मेरो क्रोधको आगोले मैले तिनीहरूलाई नाश पारेको छु, तिनीहरूको चालको बदला मैले तिनीहरूकै टाउकोमाथि हालिदिएको छु, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। थोड़ा ध्यान से इस वचन का आप लोग अध्ययन करें। एकदमै ध्यानसँग तपाईँले यो वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्, क्लियर हमें समझ में आता है। त्यसपछि हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। खोज रहे हैं परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, और विचार कर रहे हैं। उहाँले विचार गरिरहनु भएको छ। जो टूटी फूटी हुई इस दीवार के बीच में कोई मध्यस्थता होकर रहे हैं। र त्यो धाँधोमा एउटा मध्यस्थ बनेर खडा हुने मान्छे खोजिरहनु भएको छ। क्यों किन खोज रहे हैं? किन खोजिरहनु भएको छ? देश को खत्म नहीं करना चाहता है। उहाँले त्यो देशलाई खत्म गर्न चाहनुहुन्न, देश को न्याय करना नहीं चाहता त्यो है। देशलाई न्याय गर्न चाहनुहुन्न, उस शहर को न्याय करना नहीं चाहता है। त्यो सहरलाई उहाँले न्याय गर्न चाहनुहुन्न, उस शहर को खत्म करना नहीं चाहता है। त्यो सहरलाई उहाँले खत्म गर्न चाहनुहुन्न। उस देश को, उस शहर को बचाने के लिए एक मध्यस्थता की जरूरत है। त्यो देश र सहरलाई बचाउनको लागि एकजना मध्यस्थताको आवश्यक छ। वो मध्यस्थता जो है वो प्रार्थना, बेनती, निवेदन करने वाला का, एक प्रार्थना का योद्धा की जरूरत है। त्यो बिन्ती, प्रार्थना र निवेदन गर्ने एकजना योद्धाको आवश्यक छ। लेकिन फिर भी वहां पर दिखाई दे रहा है, कितना भी खोजने से भी सिर्फ एक जन भी दिखाई नहीं दे रहा। र यहाँनिर लेखिएको छ, कति धेरै खोजेर पनि त्यहाँनिर बिचमा खडा हुने मान्छे एकजना पनि पाइएको छैन। आज इस जगह पे कितने भाई और बहन बैठे हैं। आज यो जग्गामा कति भाइ बहिनीहरू आपके रहनुहुन्छ। शहर के लिए, देश के लिए मध्यस्थता बनकर आप रहने के लिए क्या तैयार है? तपाईँ आफ्नो देशको निम्ति, आफ्नो सहरको निम्ति मध्यस्थ बन्ने के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? प्रभु उस समय पर जितना भी विचार करने से एक जन भी दिखाई नहीं दे रहा। र प्रभुले त्यो समयमा जो खोज्नु भयो एकजना पनि त्यहाँ पाइएन। प्रभु के अनुग्रह से आपको प्रार्थना के बारे में जानते हैं आप। प्रभुको अनुग्रहद्वारा तपाईँ प्रार्थनाको विषयमा जान्नुहुन्छ, आराधना के बारे में आप जानते हैं, आराधनाको विषयमा तपाईँ जान्नुहुन्छ, संगत के बारे में आप जानते हैं, संगतिको विषयमा तपाईँ जान्नुहुन्छ, सब कुछ आप जानते हैं, सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। लेकिन मध्यस्थता करने के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? तर मध्यस्थ गर्ने विषय तपाईँ जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न? Be stand in the gap. तपाईँ त्यो धाँधोमा खडा हुनुहोस्, Be stand in the gap. त्यो धाँधोमा तपाईँ खडा हुनुहोस्। अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, यदि तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्न भने प्रभु की क्रोध आने वाला है, प्रभुको क्रोध आउनेवाला छ, महान क्रोध आने वाला है। त्यो महान क्रोध आउनेवाला छ। क्या पता नहीं कब क्या होगा, थाहा छैन कति बेला के हुन्छ, क्या पता नहीं कब प्रभु आएगा। प्रभु कहिले आउनु छ थाहा वो छैन। आने से पहले ही उहाँ आउनुभन्दा अगाडि आप मध्यस्थता करने की जरूरत है। तपाईँले मध्यस्थ गर्नु आवश्यक छ। पौलुस अपने लोगों के लिए, अपने जात के लोगों के लिए, अपने इजरायली लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा था। पाउलले आफ्नो जातको निम्ति, आफ्नो मानिसहरूको
मानिसहरूको निम्ति इजरायलीहरूको निम्ति मध्यस्थता गरिएको छ अन्य जातियों के लिए वो मध्यस्थता कर रहा था। अन्य जातिहरूको निम्ति मध्यस्थ गरिएको छ आपको भी मध्यस्थता करने की जरूरत है। तपाईले पनि मध्यस्थ गर्न आवश्यक छ अगर आप मध्यस्थता कर सकते हैं, यदि तपाईँ मध्यस्थ गर्न सक्नुहुन्छ भने आपके लिए खुशखबरी है। तपाईको लागि खुसीको खबर छ द बुक ऑफ साम्स भजन संग्रह अध्याय 126 भजन संग्रह 126 अध्याय और उसकी 5 और 6वीं वचन 126 अध्यायको 5 र 6 पद जल्द से अपने वचन में पढ़िए भाई। आउनुहोस् पढौँ। जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरूले हर्षसहित कटनी गर्नेछन्। अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्ना बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउनेछन्। जो आंसू बहाकर बीज बोएंगे, जसले आँसु बहाउँदै बिउ छर्छन्, जो आंसू बहाकर बीज बोएंगे, जसले आँसु बहाउँदै बिउ छर्छन् जर और खुशी के साथ आनंद के साथ फसल काटेंगे। र उनीहरूले अवश्य पनि खुसी आनन्दका साथ कटनी गर्नेछन्। मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरो जन्म कहाँ भयो, मेरा पालन पोषण कहाँ हुआ है, मेरो पालन पोषण कहाँ भयो, मेरा घूमना फिरना कहाँ हुआ है, मेरो घुमाई कहाँ भयो, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। सब कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। लेकिन और मेरे अंदर में, मेरे हृदय में र म भित्र मेरो हृदयमा एक बोझ भरा हुआ है। एउटा यस्तो बोझले भरिएको छ, नेपाल के लिए बोझ भरा है। नेपालको लागि बोझ क्योंकि मेरा भरिएको छ। नेपाल जो है मेरा जन्म स्थान नहीं है, नेपाल मेरो जन्मस्थान होइन, ना कोई यहाँ पर मेरा रिश्तेदार नहीं है, यहाँ मेरो कुनै नातेदार पनि छैन, लेकिन कुछ बोझ मेरे अंदर में दे दिया। तर मेरो हृदयमा केही बोझ भरिएको छ। उसी बोझ को आपको भी बांटना चाहते हैं। र त्यही बोझ तपाईँसँग बाँडचुट गर्न मैले कई चाहेँ। सालों से दुआ कर रहे हैं, कैयौँ सालदेखि मैले प्रार्थना गरेँ बड़ी ध्यान से बड़ी बोझ के साथ अगर दुआ कर रहे हैं, र मैले एकदमै ध्यानसँग बोझ सहित मैले जब प्रार्थना गरेँ, और दुआ करते रहो, अझै अझै तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, अझै प्रार्थना गर्दै रहनुपर्छ, और निवेदन करते रहो, अझै निवेदन गर्दै रहनुपर्छ, और धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद दिँदै रहनुपर्छ। प्रभु की इच्छा ये है, प्रभुको इच्छा यो। अगर आप उसी वचन के अनुसार देखना चाहते हैं, त्यही वचनद्वारा हामीले हेर्न चाह्यौँ। जो बीज बोएंगे जसले बिउ छर्छ वो खुशियों के साथ फसल काटेंगे। उसले हर्ष सहित कटनी गर्नेछ। अगर बीज नहीं बो पाएंगे, जब बिउ रोपिँदैन भने आपको कोई फसल था नहीं मिलेगी। अब त्यहाँनिर कुनै फसल मिल्दैन। तो हम बीज बोने की जरूरत है। हामीले अब बिउ छर्नु आवश्यक छ। क्या आप तैयार हैं? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? क्या आप तैयार हैं? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? बीज बोने के लिए तैयार हैं? के बिउ छर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ? काट्ने के लिए तयार हैं? फसल काट्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ? मध्यस्थता करने के लिए तयार हैं? मध्यस्थ गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ? निवेदक रूप में खड़े होने के लिए तैयार हैं? एउटा निवेदकको रूपमा खडा हुन तयार हुनुहुन्छ? अगर उसी रीति से रहना चाहते हैं, यदि यो प्रकारले रहन चाहनुहुन्छ भने एक भविष्यवाणी की किताब आपको दिखाना चाहता हूं। एउटा भविष्यवाणीको किताबमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। बुक ऑफ जोएल, योएलको किताब। आप लोग घर जाने के बाद, तपाईँ घर गएपछि, अगर आपके पास समय रहने से, जब तपाईँलाई समय हुन्छ, उसके अध्याय 1 वचन, एक अध्याय 4 वचन, 1 अध्यायको 4 पद, 5 वचन, योएल 1 अध्यायको 4-5 पद, दूसरी अध्याय, दोस्रो अध्याय 1 वचन, 1 पद से लेकर 3 तक, 1 देखि 3 पदसम्म, और दूसरी अध्याय दोस्रो अध्याय 12 से लेकर 12 पददेखि 17 तक 17 पदसम्म लिखित रखे, यो लेखेर राख्नुहोस्, पढ़े रहें। तपाईँले पढिरहनुहोस्। वहां पर स्थितियां क्या है पता चल रहा है। त्यहाँ स्थिति के छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। कीड़ा मकुड़ा पूरा देश को खत्म कर दिया है। र त्यहाँनिर सलहले देशलाई खत्तम पारिरहेको थियो। शायद वो कीड़ा मकुड़ा जो है मूर्ति पूजा होगा, सायद त्यो सलह चाहे त्यो हुनसक्छ मूर्ति पूजा, वो बिना धर्म का होगा, या कुनै एउटा बिना धर्मको हुनसक्छ, क्या कोई रीति रिवाज होगा, के कुनै त्यो रीतिरिवाज भयो, वो गंदे आदत होगा। त्यो एकदमै खराब आदत भयो उस कि देश को खत्म कर दिया कीड़ा मकुड़ा। त्यो देशलाई चाहिँ त्यो सलहले त्यो खत्तम गरिरहेको छ। सारे फसल खत्म हो गया है। सबै फसललाई त्यहाँ खाइदिएको छ। खत्म हो गए, कोई फसल नहीं आ रहा है। अब त्यहाँ सबै खत्म भएको छ, त्यहाँ कुनै फल आएको छैन। कई ऐसा जगह है, कहीँ यस्तो जग्गा छ बड़े 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 गिरजा आराधना का घर बनाया है, त्यहाँ ठुल्ठुलो गिर्जाघरहरू आराधना घर बनाएको छ, थोड़े दो लोग बैठ रहे हैं, तर त्यहाँ थोरै मानिसहरू मात्रै हुन्छन्, थोड़े लोग बैठ रहे हैं। त्यहाँ थोरै जनहरू मात्रै बड़े हुन्छन्। बड़े बड़े मंदिर बनाया है, ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो त्यहाँले मन्दिर बनाएको लेकिन हुन्छ, फसल थोड़ा आ रहा है। तर त्यहाँनिर फल चाहिँ थोरै आएको छ। लेकिन कारण क्या है? यसको कारण के हो? फसल जो कीड़ा मकुड़ा खत्म कर रहा है, त्यो फसललाई चाहिँ यसरी सलहले खाइदिरहेको छ, बाहर बाहर में ही खत्म हो जा रहा है। चाहिँ बाहिर बाहिर एकछिनमा खत्तम भइरहेको छ। उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? त्यो समयमा हामीले के गर्नुपर्छ? 17 वचन पढ़िए, 17 17 पद, 1 अध्यायको 17 पद। बिउहरू तिनका डल्लाहरू मुनि सडे, भण्डारहरू उजाड भए, ढुकुटीहरू भत्काइए, किनभने बाली नाली ओइलियो। 16 भी पढ़िए, 16 पद पनि हामी पढौँ।
योएल किताब दूसरे अध्याय उसकी 16 और 17। दुई अध्यायको 16 दो अध्याय उसकी 16 दुई अध्यायको 16-17 पद। मानिसहरूलाई भेला गर, एउटा सभा ठहर्याऊ, बुढा प्रधानहरूलाई भेला गर, बालबच्चाहरूलाई स्तनहरू चुस्ने बच्चाहरूलाई जम्मा गर, दुला आफ्नो कोठाबाट र दुलै आफ्नो भित्ती कोठाबाट बाहिर निस्कुन्। पुजारीहरू अर्थात् परमप्रभुका सेवकहरू दलान र वेदीको बिचमा रोउन् र यसो भनुन्, हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजामाथि टिठाउनुहोस्, अन्य जातिहरूले उनीहरूमाथि शासन गरून् भनेर आफ्नो अधिकारको भागलाई निन्दाको पात्र बन्न नदिनुहोस्, किनकि तिनीहरूले जाति जातिको बिचमा खै उनीहरूको परमेश्वर कहाँ छ भनी भन्न पाउन्। उस रीति से प्रार्थना करने से, यो प्रकारले यसरी प्रार्थना गर्यो भने, जैसे वेदी और आंगन के बीच में खड़े होकर प्रभु के सेवक लोग खड़े होकर प्रार्थना करें, जब वेदी र आँगनको बिचमा प्रभुका सेवकहरू खडा भएर जब प्रार्थना सारे गर्छन्, समाज आकर प्रार्थना करें, त्यहाँ सबै मानिसहरू आएर प्रार्थना गर्छन्। और सारे बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग आकर प्रार्थना करें, त्यहाँनिर जब यसरी बुद्धिजीवीहरू महान महान व्यक्तिहरू आएर जब प्रार्थना गर्छन्, उस समय प्रभु की एक प्रतिज्ञा है। त्यो समयमा प्रभुको एउटा प्रतिज्ञा छ। 18 वचन देखें, 18 पदलाई हेरौँ। अब उस समय 18 वचन पढ़िए। 18 पद। तब परमप्रभुले आफ्नो देशका निम्ति जलन राख्नुहुनेछ र आफ्नो प्रजालाई टिठाउनुहुनेछ। उस समय पर प्रभु बड़े जोश के साथ अपना काम करना शुरू कर देंगे, र त्यति बेला प्रभुले एकदमै जोश र जलनको साथ आफ्नो काम गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ और उस देश के लिए दया प्राप्त करेंगे। र त्यो देशको लागि त्यहाँनिर दया प्राप्त हुन्छ प्रभु के चरणों में दया करुणा भरा हुआ है। र प्रभुको चरणमा दया करुणा सबै कुरा हामी पाउँछौँ। देश के लिए प्रभु बड़ी उत्साहित है, त्यो देशको लागि प्रभु एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। शहर के लिए प्रभु बड़ी उत्साहित है। त्यो सहरको निम्ति प्रभु उत्साहित हुनुहुन्छ। उसके बाद से त्यसपछि पूरे वचन पढ़े, शुरुआत की बारिश, त्यसपछि सुरुको वर्षा, अंतिम की बारिश, त्यसपछि अन्तको वर्षा, वर्षा बरसेगी, त्यहाँनिर वर्षा हुनेछ। पवित्र आत्मा उड़ने लाएगा, पवित्र आत्मा आएगा। त्यहाँनिर पवित्र आत्मा हुनेछ। अब उसी दूसरी अध्याय 28 वचन में देख सकते हैं। 2 अध्यायको 28 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यस्तो हुनेछ, म सबै प्राणीहरूमाथि 28 वचन 28। या अनि त्यसपछि यस्तो हुनेछ, म सबै प्राणीहरूमाथि आफ्नो आत्मा खनाउने छु। बस सारे प्राणियों पर प्रभु की आत्मा उतर आएगा। सबै प्राणीहरूमाथि प्रभुको आत्मा त्यहाँनिर आउनुहुनेछ। ये प्रभु का इच्छा है। यो प्रभुको इच्छा हो। आज तक ये पूरा नहीं हुआ है, अहिलेसम्म यो इच्छा पुरा भएको छैन, होने वाला है। अब हुनेवाला छ। किसके द्वारा होगा? कसको द्वारा यो हुन्छ? जो लोग विनती करेंगे, जसले बिन्ती गर्छ, जो लोग मध्यस्थता करेंगे, जो व्यक्तिहरूले मध्यस्थ जो लोग गर्नुहुन्छ, अपने आप को तुच्छ समझेंगे, जसले आफूलाई तुच्छ ठान्छ, अपने आप को निम्र कर देंगे, जसले आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, पश्चाताप करेंगे, जसले पश्चाताप गर्छ प्रभु के चरण में गिड़गिड़ाएंगे, र प्रभुको चरणमा रहेर प्रार्थना वही गर्छ, अच्छा बीज बो रहे हैं। र उसले राम्रो बीज राम्रो के जरिए राम्रो से, बिउ रोपिरहेको हुन्छ। उस बीज के जरिए से उसको त्यो बिउको माध्यमद्वारा अच्छे फसल आ जाएगा, त्यसको माध्यमद्वारा असल फसलहरू आउनेछ, अच्छे फसल आने वाला है। राम्रो फसल आउनेवाला छ। तो एक कलीसिया के लिए मेरा चेतावनी है, र यो मण्डलीको लागि मेरो चेतावनी छ, हमेशा प्रार्थना योद्धा बने, तपाईँ हरेक सधैँभरि प्रार्थनाको योद्धा बन्नुहोस्, विनती की योद्धा बने, तपाईँ बिन्ती गर्ने योद्धा बन्नुहोस्, निवेदन की योद्धा बने, निवेदन गर्ने एउटा योद्धा बन्नुहोस्, और धन्यवाद की योद्धा बने। धन्यवादको योद्धा बन्नुहोस्। अगर ये चारों बात आप देखना चाहते यो हैं, चारवटा कुरा तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तो इसकी पहला पत्री, पहिलो तिमोथीको पत्र 2 अध्याय 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक, 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म, 1 से लेकर 4 वचन तक, पहले तिमोथी इसकी पहली अध्याय, पहिलो तिमोथी 1 अध्याय, 2 अध्याय 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन 1 देखि 4 पदसम्म। यसै कारण म यो अर्ती दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसहरूको निम्ति चढाउन्, सारा भक्ति र इमान्दारीमा शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौँ भनेर राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूको निम्ति चढाउन्, किनभने यो कुरा परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ र गर्नुहुन्छ। और 5वीं वचन भी पढ़ सकते हैं। 5 पद पनि हामी पढ्छौँ, किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् यसु ख्रीष्ट यसु ती मानिस। कितने अच्छे प्रेरणा ये वचन हमें देता है। कस्तो प्रेरणा यो वचनले हामीलाई दिन्छ। 4 चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। 4वटा कुरा हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। पहले जो है विनती कर सकते हैं, हामी बिन्ती गर्न सक्छौँ, दूसरी प्रार्थना कर सकते हैं, दोस्रो प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तीसरी निवेदन कर सकते हैं, तेस्रो निवेदन गर्न सक्छौँ, चौथी धन्यवाद कर सकते हैं। चौथो चाहिँ हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। परमेश्वर की
इच्छा है। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। जब ये पूरा करते रहे, जब हामी यो पुरा गर्छौँ, जो लोग उद्धार नहीं पाया है जसले उद्धार पाएको छैन, वे सब लोग सच्चाई की खोज में आ जाएंगे। र उनीहरू सबै सच्चाइको खोजीमा उनकी आउनेछन्। आत्मीय आंखें खोल दिया उनीहरूको जाएगा। आत्मिक आँखा खोलिनेछ। प्रभु के चरण में दौड़ दौड़ करके आ जाएंगे। दौडधुप गरेर प्रभुको चरणमा कि आउनेछन्। सिर्फ ये अकेले है यीशु मसीह के अलावा स्वर्गराज जाने का, परमेश्वर के निकट पिता के पास जाने का वो मध्यस्थता कोई नहीं है। प्रभु येशू बाहेक परमेश्वर पिताको निकटतामा, उहाँको समीपमा जाने अरू उपाय कोही पनि छैन, अरू मध्यस्थ कोही पनि छैन। क्यों अकेला वो हो ये मध्यस्थता करने वाला? किन उहाँ मध्यस्थ गर्ने एकजना मात्रै उहाँ किन हुनुहुन्छ? क्योंकि उसने अपना हाथ अंतिम आखिरी खून तक बहा दिया है। किनभने उहाँले आफ्नो शरीरबाट खुन रगत बहाउनु भयो। मुझ जैसा नीच कमीने पापी मेरे लिए प्रभु ने खून बहाया है। म जस्तो नीच, म जस्तो तुच्छ मान्छेको निम्ति प्रभुले खुन बहाउनु भयो। मुझे प्रेम किया है। मलाई प्रेम गर्नुभयो। उनकी मोहब्बत मेरे ऊपर उंडेल दिया है। म प्रति उहाँले आफ्नो प्रेम बर्साउनु भयो। मेरे क्षमा कर दिया है। मेरो पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभयो। मेरे लिए आखिरी खून तक उसने बहा दिया है। उहाँले अन्तिम रगतको थोपा थोपा मेरो लागि बहाउनु भयो। मुझे सूची और पवित्र कर दिया है। र उहाँले मलाई यसरी पवित्र गर्नुभयो। उस खून के द्वारा मैंने मुक्ति पा लिया हूँ। उहाँको रगतद्वारा मैले मुक्ति पाएँ। तो जिस मुक्ति पाया मैंने चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। मैले मुक्ति पाएको छु, अब म चुपचाप बस्न सक्दिनँ। ये मेरा जिम्मेवारी है। यो मेरो जिम्मेवारी हो। अंतिम दिनों की उस बारिश के लिए, वर्षा के लिए या बरसात के लिए इंतजार करना है। तो अन्तिम दिनको त्यो अन्तिम वर्षको निम्ति मैले पर्खिरहेको छु। जो पहले शुरुआत में भाई भक्त सिंह जी के द्वारा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, हर एक कई देशों में जितना रिवाइवल बेदारी आया था, र ती दिनहरूमा भाइजी बक्सिङको द्वारा पाकिस्तानमा, भारतवर्षमा, श्रीलङ्कामा, नेपालमा जो जागृति आएको थियो, उस जमाने में लोग सब अचंभ होकर देख रहा था। र त्यो समयमा मानिसहरू एकदम अचम्मित भएर उनीहरूले देख्थे। सब लोग चुपचाप होकर बैठ रहे हैं। तर यी दिनहरूमा एकदमै सबै मानिस चुपचाप छन्, सो रहे हैं। अहिले सुतिरहेको छ। कोई किसी के अंदर ये जिम्मेवारी नहीं है। कोही भित्र यो जिम्मेवारी छैन। जब आप खड़े हो जाएंगे, जब तपाईँ एकदमै खडा हुनुहुन्छ, आपको दुनिया देखने के, अब तपाईले जब संसारलाई हेर्नुहुन्छ, इसीलिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यसकारण यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, हम मध्यस्थता करें, हामी मध्यस्थ हौं। क्योंकि यीशु हमारे लिए खून बहाया है। किनभने प्रभुले हाम्रो निम्ति खुन बहाउनु भयो, आपके लिए खून बहाया है। तपाईको निम्ति रगत बहाउनु भयो। आप तैयार हैं? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? क्या आप तैयार हैं? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? देश को खत्म करने चाहते हैं या खत्म ना करने चाहते हैं? तपाईँ देशलाई खत्म गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ जोगाउन चाहनुहुन्छ? शहर की भलाई चाहते हैं, शहर की बुराई चाहते हैं? शहरको तपाईँ भलाइ चाहनुहुन्छ कि यसको बुराइ चाहनुहुन्छ? अपनी लोगों की उद्धार चाहते हैं, अपने लोगों की खत्म चाहते हैं? आफ्नो मानिसहरूले उद्धार पाएको चाहनुहुन्छ कि उनीहरू खत्म भएको चाहनुहुन्छ? इस दोपहर के समय आपके अंदर में एक भोज देना चाहता हूँ। यो मध्याह्नको समय तपाईलाई म भोज दिन चाहन्छु। आज बहुत कुछ करने वाले हैं, अब यहाँ धेरै कुरा आज गर्नेवाला छ, लेकिन मध्यस्थता करने वाला नहीं है। अब मध्यस्थ गर्नेवाला छैन। उस मध्यस्थता जो हम खून बहाने की जरूरत नहीं है। त्यो खुन बहाउने प्रकारको मध्यस्थता होइन। ये मध्यस्थता जो है विनती करना है। यो मध्यस्थ यस्तो, यो चाहिँ बिन्ती गर्ने, ये मध्यस्थता जो है प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना गर्ने मध्यस्थता। ये मध्यस्थता जो है निवेदन में लगे रहना है। यो मध्यस्थता निवेदन गर्ने मध्यस्थता। मध्यस्थता जो है धन्यवाद में लगे रहना है। यो धन्यवादमा चढिरहने मध्यस्थता हो। ये परमेश्वर के लिए अच्छे पसंद की है। परमेश्वरको निम्ति यही कुरा एकदमै उहाँको लागि खुसीको कुरा हो। जो आप जो करेंगे उसके द्वारा प्रभु खुश हो रहा है, पसंद हो रहा है। तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यसको माध्यमद्वारा के परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? अगर नहीं हो रहे थे तो एक दिन दुख उठाना पड़ेगा। हुनुहुन्न भने एक दिन तपाईले दुःख उठाउनु पर्छ। तो आज ही दुख उठाइए, आजै तपाईले दुःख उठाउनुहोस्। आज ही जिम्मेवारी ले लीजिए, आजै तपाईले जिम्मेवारी लिनुहोस्। काठमांडू का जिम्मेवारी ले लीजिए। काठमाडौँको जिम्मेवारी लिनुहोस्। मुझे पता नहीं नेपाल देश के कितने आम जनता हैं। मलाई थाहा छैन नेपालमा कति जनता छ। मैं सोच रहा हूँ खेत बहुत पक्के हैं। म सोचिरहेको छु यहाँनिर फसल पाकिरहेको छ। जागो, उठो, जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, प्रभु के लिए तैयारी हो जाओ। प्रभुको निम्ति तयारी हुनुहोस्। मध्यस्थता की योद्धा बनो, तपाईँ मध्यस्थताको योद्धा बन्नुहोस्। विनती की योद्धा बनो, बिन्तीको योद्धा बन्नुहोस्। प्रार्थना की योद्धा बनो, प्रार्थनाको योद्धा बन्नुहोस्। आप एक निवेदन की योद्धा बनो। तपाईँ निवेदनको योद्धा बन्नुहोस्। अपने समय को बर्बाद मत कर। आफ्नो समयलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। अपने प्रभु ने जो कुछ आपको दिया उसको बर्बाद मत कर। प्रभुले तपाईँलाई जे दिनुभएको छ त्यसलाई बर्बाद जो नगर्नुहोस्। बीज आप बोएंगे वही फसल काटने वाले हैं। किनभने जसले बिउ छर्छ उसैले फसल काट्छ। हे विश्वासियों जागो हो, हे विश्वासीहरू जाग्नुहोस्, तैयारी हो जाओ। तयारी हुनुहोस्। आपकी प्रार्थना के द्वारा, तपाईको प्रार्थनाको द्वारा, आपकी विनती के द्वारा, तपाईको बिन्तीद्वारा, आपकी निवेदन के द्वारा, तपाईको निवेदनद्वारा, आपकी उस मध्यस्थता के द्वारा तपाईको मध्यस्थताद्वारा लोग बचने जा रहे हैं। मानिसहरू यसरी बाँच्नेछन्। लोग बचने जा रहे हैं। मानिसहरू बाँच्नेछन्। अंतिम में मैं एक उदाहरण सजीव एक लिविंग टेस्टिमोनी बताकर आपको समाप्त करना म चाहता हूं। अन्तिममा तपाईलाई एउटा जीवित गवाही बताएर म अन्त गर्न चाहन्छु। राज्य में था
ओडिशा देश राज्य में था। जब म उडिसा भन्ने राज्यमा थिएँ, हिंदुस्तान में वो पूर्वी की ओर रहता है। हिन्दुस्तानको त्यो पूर्वमा हो त्यो ठाउँ, सबसे बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा का गढ़ है। र त्यो उडिसा भन्ने जग्गा धेरै त्यहाँ मूर्ति पूजा हुने ठाउँ हो। कम से कम 5 जिला में एक कलीसिया भी नहीं है। र त्यो 5 वटा जिल्लामा त एउटा पनि मण्डली छैन। प्रभु मुझे वहां पर भेजा है। प्रभुले मलाई त्यो ठाउँमा पठाउनु जब भयो। देखा था, जब मैले देखेँ, पूरे ड्राई लैंड दिखाई दे रही थी। त्यहाँ एकदमै सुक्खा भूमि थियो, ड्राई लैंड दिखाई दे रही थी। एकदम सुक्खा भूमि देखिरहेको सब थियो। लोग जो है मूर्ति में पूजा में लगे हुए। सबै मानिसहरू मूर्ति पूजा लागिरहेको थियो। मैं ठीक से बैठ नहीं पाया हूँ, म एकदमै चैनसँग म बस्न ठीक से सकिनँ, खड़ा नहीं हो पाया हूँ, ठिकसँग म खडा हुन पनि खा पाएन, नहीं पाया हूँ, ठिकसँग खाना पनि पाइनँ, ठीक मैले से सो नहीं पाया हूँ। ठिकसँग मैले सुत्न नि पाइनँ। लगभग 3.5 साल, 3.5 वर्षसम्म म त्यहाँ रहेँ। लगभग 3.5 साल 3.5 वर्षसम्म गली घूमता था, म गल्ली गल्ली घुम्थेँ। पत्रिका बांटता था, मैले त्यहाँ चाहिँ पर्चाहरू बाँड्थेँ, प्रार्थना करता था। प्रार्थना गर्थेँ, प्रभुजी एक भी विश्वासी नहीं है, यहाँ एकजना पनि विश्वासी छैन, एक भी कलीसिया दिखाई नहीं दे रहा। एउटा पनि मण्डली यहाँ देखिँदैन। मेरा आंसू को देखो, मेरो आँसुलाई हेर्नुहोस्, मेरा आंसू की जवाब दे दो, मेरो आँसुको जवाफ ये दिनुहोस्। मेरा विनती है। यो मेरो बिन्ती छ। इस क्षेत्र के ऊपर, यस क्षेत्रीमाथि, सूखी जमीन पर यो सुक्खा भूमिमाथि पवित्र आत्मा की उस बारिश को भेज, पवित्र आत्माद्वारा त्यो वर्षालाई पठाउनुहोस्, और ताकि अच्छे फसल आ जाए, ताकि त्यहाँनिर राम्रो फसल आओस्, जिंदगी बदल जाए, ताकि उनीहरूको जिन्दगी बदलियोस्, उस पूरी जिंदगी को खत्म करके नया जिंदगी शुरू कर दे, त्यो पुरानो जिन्दगीलाई त्यसलाई नाश गरेर नयाँ जीवन दिनुहोस्, नया जीवन प्राप्त कर ले। ताकि उनीहरू नयाँ जीवन पाउन्। दुआ करता था, मैले प्रार्थना गर्थेँ, 1 महीना किया, 1 महिना गरेँ, 2 महीना किया, 2 महिना गरेँ, 6 महीना किया, 6 महिना गरेँ। अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर दुआ करता था। एक्लै म त्यहाँनिर एक प्रार्थना गर्थेँ। कोई कलीसिया का घर नहीं है, त्यहाँनिर कुनै मण्डली थिएन, अकेला बैठता था। एक्लै म बस्थेँ। 6 महीने के बाद 6 महिनापछि एक जवान मेरे पास आया, एउटा जवान मेरो पासमा वो आयो। भी मेरे बटालियन के सदस्य जवान था। म पहिला आर्मीमा हुँदा बटालियनको एउटा सदस्य थियो। भाई आया, एकजना भाइ आयो। सर आप क्या कर रहे हैं? उसले भन्यो, सर तपाईँले यहाँ के 6 गर्दै महीने हुनुहुन्छ? से देख रहा हूँ, मैले 6 महिनादेखि हेरिरहेको छु। आप अकेले वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं? तपाईँ एक्लै बसेर त्यहाँ के गरिरहनु भएको छ? तपस्या कर रहे हैं क्या? क्या तपाईँले तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ? तपस्या करते तो आप हिमालय में जाना था, तपस्या गर्नु हो त तपाईँ हिमालमा जानुपर्छ। लेकिन आप यहाँ पर क्यों अकेला कर रहे हैं? आप अकेला क्या कर रहे हैं? यहाँ एक्लै तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मैं सोचता था, मैले सोचिरहेको थिएँ। नजदीक आया था, म नजिक आएँ। आपके आंखों से आंसू बहता था, तपाईँको आँखाबाट आँसु भइरहेको पता थियो। नहीं क्यों ये रो रहा है, मलाई थाहा छैन तपाईँ किन रोइरहनु भएको। कोई गुजर गया है क्या? तपाईँले केही कुरा गुमाउनु भयो कि? क्या उसके कोई कमियां है क्या? ऊ भित्र केही कमी छ कि? यही सोचता था। मैले यही सोध्थेँ। 6 महीने के बाद उसने मेरे पास आकर 6 महिनापछि म कहाँ आएर उसले पुछ्यो, उसले सोध्यो, आप क्या कर रहे हैं? तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मलाई कुनै केही थाहा छैन। लेकिन जो कर रहे हैं, जे गरिरहनु भएको छ, मैं अपने कमरे पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, म चाहिँ आफ्नो कोठाभित्र बस्न आपसे पाएको आकर छैन। बैठूं, आपके पास आकर बैठूं, के म तपाईँको कोठामा आएर आपके बसौँ पास बैठ जाऊं। अथवा तपाईँसँग आएर बसौँ। सो मैं अकेला आकर आपके पास चुपचाप बैठता था। र तपाईँ जब रोइरहनुहुन्थ्यो तपाईँको सामु आएर म आप बस्थेँ। घुटने में टेके हैं, तपाईँ घुँडामा हुनुहुन्थ्यो, दोनों हाथ जोड़े हैं, दुईटा हात जोड्नुहुन्थ्यो, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आँखाबाट आँसु हम बहाउनुहुन्थ्यो। देखता था, मैले हेर्थेँ, मेरे हृदय भी पिघल गया है। मेरो हृदय पनि एकदमै पग्लियो। 6 महीने के अंदर में 6 महिनाको अन्तरालमा मैंने हनुमान का भक्त था, भक्त म हनुमानको भक्त थिएँ। हनुमान की भक्तगिरी को छोड़ दिया हूँ। मैले हनुमानको भक्ति गर्न हर छोडेँ। दिन नारियल फोड़ता था, म प्रत्येक दिन मैले नरिवल फुटाउँथेँ। फोड़ना छोड़ दिया हूँ। नरिवल फुटाउन छोडिदिएँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मलाई थाहा छैन के भयो। उसमें मुझे कुछ नहीं मिला है। त्यहाँबाट मैले केही पनि आपके पाइनँ। पास आकर बैठने से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तपाईँको साथमा आएर बस्नाले मलाई सबै कुरा पाइरहेको छु। मिल रही है, केही खुसी मिलिरहेको छ, शांति मिल रही केही है। शान्ति मिलिरहेको छ। मेरे भाई बहने, मेरो भाइ बहिनीहरू 6 महीने के बाद एक जन की जवाब है, 6 महिनापछि एकजनाको जवाफ आयो। और 1 साल के बाद 1 सालपछि 150 लोगों की जवाब मिला है, 150 जना मानिसहरूले जवाफ और दिए। 3 साल के बाद 3 सालपछि 250 लोगों की जवाब मिला है। 250 जना आए। 3.5 साल के बाद 3.5 वर्षपछि मेरे नौकरी ट्रांसफर के कारण दूसरे जगह चला गया। मेरो नोकरी त्यहाँ सरुवा भएको कारणले गर्दा म दोस्रो जग्गामा गएँ। 2 साल के बाद मुझे फिर वही संगत के लोग मुझे बुलाया है, र 2 वर्षपछि फेरि त्यहाँका प्रियहरूले मलाई बोलाए, जहाँ पर मैंने गया था, जहाँ म गएको थिएन, जहाँ पर अकेले बैठ के दुआ करता था, जहाँ म एक्लै गएर एक्लै म प्रार्थना गर्थेँ। बैठ के दुआ करता था। जब एउटा रुखमुनि बसेर मैले प्रार्थना मेरे गर्थेँ, सामने एक गांव दिखाई देती, मेरो सामु एउटा गाउँ देखिन्थ्यो। नाम लीजिए, उस गांव का नाम मुन्ना पड़ा। अब त्यो गाउँको नाम चाहिँ मुन्नापाडा। उस गांव में
त्यो गाउँमा सब लोग पियक्कड़ लोग हैं, त्यो सबै पिएक्कड मान्छेहरू थिए त्यहाँ। सब वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चलता है सबै त्यहाँतिर वेश्यावृत्तिहरू हुन्थ्यो और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मर्डरर्स रहता है। र त्यहाँनिर सबै हतियारहरू रहन्थे। खतरनाक इलाका है, एकदमै खतरनाक जग्गा थियो त्यो। रेड अलर्ट एरिया है। त्यो एकदमै त्यो मेरे खतरनाक सामने- जग्गा, त्यो मेरे अलग सामने- पारेको जग्गा थियो। मेरे सामने यही गांव दिखाई देता था। त्यो मेरो सामुन्ने त्यही गाउँलाई लगभग देखाइदिन्थ्यो। 15,000 लोग वहाँ पर गांव में सदस्य है। त्यो गाउँमा चाहिँ लगभग 15,000 मानिसहरू बस्थे। उस जगह पूरे सुखी जमीन जैसा मुझे दिखाई देता। त्यो जग्गा चाहिँ एकदमै त्यो सुक्खा भूमि जस्तो मेरा मेरो सामु आयो। आंसू उस गांव के लिए बहा दिया था। त्यो गाउँको लागि मेरो आँखाबाट आँसु आयो। जब तक मैंने 3.5 साल रहा, लगभग 250 से लोग प्रभु को पा लिया है। र जब म त्यहाँ 3.5 वर्षसम्म रहेँ, प्रभु का 250 जना मानिसहरूले उद्धार पाए। प्रभु का अपने उद्धारकर्ता रूप में पा लिया है, उद्धारकर्ता रूप में पा लिया। प्रभुलाई उनीहरूले उद्धारकर्ताको रूपमा पायो। लेकिन 2 साल के बाद मैंने उस शहर में गया था। अब 2 वर्षपछि म त्यो सहरमा गएँ उस छोटे गांव कहाँ है जहाँ पर मैंने घुटना टेका, तो वहां पर गया था। र त्यो सानो गाउँ जहाँ मैले घुँडा टेकेको थिएँ त्यहाँ गएको थिएँ। अचंभ हो गया हूँ, म एकदम अचम्मित भएँ। अचंभ हो गया हूँ। म अचम्मित भएँ। थोड़े लोग जहाँ पर बैठा था, ती थोरै जनहरू जहाँ जहाँ बसिरहेका पर थिए, अकेला बैठा था, जहाँ म एक्लै बसेको थिएँ, थोड़े लोग बैठा था। त्यहाँ थोरै मानिसहरू थिए। उसके बाद वहां पर 7,000 लोग बैठ गए। त्यसपछि जीवित परमेश्वर की त्यहाँनिर आत्मा सच्चाई के साथ धन्यवाद करते हुए अपनी मूर्ति पूजे, गंदे काम सब कुछ छोड़कर पवित्रता के साथ प्रभु की महिमा कर रहा है। त्यसपछि त्यहाँनिर 7,000 मानिसहरू जो यसरी दुष्ट काम गर्थे, उनीहरू पेक गर्थे, सबै खराबीले भरिएका मानिसहरू थिए। उनीहरू बाँचेर प्रभुको आत्मा, सच्चाइ र पवित्रतामा उपासना गर्नको लागि त्यो ठाउँमा भेला भएका थिए। उनीहरू त्यहाँनिर मण्डलीमा एकट्ठा भएका थिए। वही गांव कलिसिया से लगभग 222 जवान लड़के लोग खड़े होकर प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन समर्पित करते, पूरे उड़ीसा राज्य में जाकर वही गंदे काम करने वाला स्कैवेंजर्स के बीच में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। त्यही मध्येबाट 200 जना जवान भाइहरू प्रभुको सेवामा निस्किएर त्यो उडिसा भन्ने जग्गा जहाँ चाहिँ यसरी एकदमै दुष्ट काम गर्ने मानिसहरूको बिचमा गएर उनीहरूले प्रचार गरिएका छन्, उनीहरूले सेवा गरिएका छन्। जहाँ पर एक ही कलिसिया था, त्यहाँनिर एउटै मात्रै मण्डली थियो, आज 222 कलिसिया हो गया। त्यहाँनिर अब 222 वटा मण्डली भएको छ। मेरे भाई बहने, मेरो भाइ बहिनीहरू, आपको कुछ समझ में आया है? तपाईँलाई केही कुरा समझमा आयो? मेरा भाषा आपको अच्छा नहीं लग सकता, मेरो भाषा तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ। मेरा मुंह से जो बोला आपको अच्छा पसंद आया नहीं, मैले मुखबाट बोलेको कुरा तपाईँलाई राम्रो नलाग्न सक्छ। मेरा मुंह से बोलना नहीं चाहता हूँ, म मेरो मुखबाट बोल्न चाहदिनँ। मेरे हृदय से आपसे बात करना चाह रहा म हूँ। मेरो हृदयबाट तपाईँहरूसँग बात गर्न चाहन्छु। क्या आप भी तैयार है एक मध्यस्थता करने की? के मध्यस्थता गर्न तपाईँ पनि तयारी हुनुहुन्छ? इस काठमांडू में एक बड़ी बेदारी देखना चाहते हैं? यो काठमाडौँमा के तपाईँ यसको उन्नति देख्न चाहनुहुन्छ? बेदारी, रिवाइवल, यो के जागृति देख्न चाहनुहुन्छ? रिवाइवल, जागृति देख्न चाहनुहुन्छ? रिवाइवल, जागृति जैसा एजकेल की किताब 37 अध्याय में लिखा गया, जसरी इजिकेल 37 अध्याय 37 पद लेखिएको छ। पूरी सुकीला हड्डियां था। त्यहाँ पुरै सुकेको हड्डी थियो। आप लोग देख ले 37 अध्याय, 37 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँले, एजकेल की किताब 37 अध्याय, इजिकेल 37 अध्याय, द वैली ऑफ द डेड बोन्स, र त्यो चाहिँ एकदमै त्यो हड्डीहरूले भरिएको उपत्यका थियो। सुकीला त्यो सबै सुकेको हड्डीहरू, तराई थी, त्यो एउटा तराई थियो। त्यो सुकीला तराई थी, त्यो एउटा सुकिलो, त्यो सुकेको हड्डीहरूले भरिएको उसी तराई। सुकीला तराई के अंदर में प्रभु के दास खड़े होकर जब भविष्यवाणी किया था, वहीं पर जीवन आया है। त्यो सुकेको हड्डीहरूको बिचमा खडा भएर प्रभुको दासले जब भविष्यवाणी गरे, त्यो सुकेको हड्डीमा जीवन आयो। मैं सोचता हूँ वो भविष्यवाणी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। म सोध्छु त्यो भविष्यवाणी केवल प्रभु यीशु मसीहको सुसमाचार थियो। वो सुसमाचार क्या है? त्यो सुसमाचार के हो? परमेश्वर की पुत्र संसार में आया है, परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउनुभएको छ। 33.5 साल उसने जीवन व्यतीत किया है। 33.5 वर्ष संसारमा सारे रहनुभयो। लोगों के लिए उसने क्रूस पर खून बहाया है। सबै मानिसहरूको लागि उहाँले क्रुसमा रगत और बहाउनुभयो। पृथ्वी आकाश के बीच में लटका दिया गया है। उहाँ चाहिँ पृथ्वी र आकाशको बिचमा उहाँ झुन्डिनु भयो। उसने अपने जान दे दिया है उहाँले आफ्नो ज्यान दिनुभयो। और उसने
घाड़ा दिया गया है, उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो। तीसरे दिन उसने जी उठा है, उहाँ गाडिनुभयो। तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अपने चेलों को दिखाई दिया है, उहाँले आफ्नो चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। और वो 40वां दिन वो स्वर्गराज में चला गया है, 40औं दिन उहाँ स्वर्ग चढी जानुभयो। और फिर से वो आने वाला है। फेरि उहाँ आउनेवाला हुनुहुन्छ। पहली बार एक बार आया था उसने, पहिला एकचोटि उहाँ आउनुभएको और थियो। दोबारा वो आने वाला है। दोस्रोचोटि फेरि आउनुहुन्छ। पहली बार मेमना बनकर आया है, पहिलोचोटि उहाँ मेम्ना बनेर और दूसरी आउनुभयो। बार वो शेर की नाई आने वाला है, दोस्रोचोटि उहाँ लिन आउनुहुनेछ। शेर की नाई बनकर आने वाला है। उहाँ चाहिँ बादलको सवारीमा लिन आउनुहुन्छ। सो वो जल्दी आने वाला है। उहाँ चाँडै आउनेवाला यही हुनुहुन्छ। सुसमाचार लोगों को बचाता है। यही सुसमाचारले मानिसहरूलाई बचाउँछ। जो सुकीला जमीन को उसको खत्म किया है, उस जमीन को जिंदा कर देता है। जो एउटा सुक्खा भूमि जो खतम भइरहेको छ त्यसलाई उहाँले जीवित पार्नुहुनेछ। 5 जिले 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई चर्च नहीं था, त्यो 5वटा जिल्लामा त्यहाँ कुनै मण्डली थिएन। करोड़ों लोग रहता था, त्यहाँ करोडौँ मानिसहरू रहन्थे। लेकिन आज 200 से ज्यादा प्रभु की कलीसिया खड़े हो गया र है। आज 200 भन्दा बढी प्रभुको मण्डलीहरू त्यहाँनिर छ। मैंने कहानी नहीं बता रहा हूं। मैले कुनै कहानी बताइरहेको अगर छैन। कभी आप हिंदुस्तान आएंगे, कहिले तपाईँ हिन्दुस्तान आउनुभयो भने हमें संपर्क करें, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। उस क्षेत्र में ले जाएंगे। त्यो क्षेत्रमा म तपाईँलाई जहाँ लान्छु। पर गंदे काम करता था, त्यहाँनिर जहाँ गन्त काम हुन्थ्यो, बनकर घूमते थे, जब त्यहाँ पिएकडहरू घुम्थ्यो, हत्यारा बनता था, त्यहाँ हत्याराहरू थियो। आज बदल गए हैं। आज त्यो ठाउँ बदली भएको छ। प्रभु के लिए अच्छा गवाह ठहर रहा है। प्रभुको निम्ति एउटा गवाही बनेको छ। 1999 से लेकर आज 2020 तक 21 साल के अंदर में बहुत बेधारी यानी रिवाइवल प्रभु ने भेजा है। 1979 सालदेखि आज 2020 सालसम्म यो अन्तरमा प्रभुले ठुलो जागृति त्यहाँ ल्याउनु भएको छ। मैंने चाहता हूँ, म यो कुरा चाहन्छु, शायद प्रभु का ये भी इच्छा है, सायद प्रभुको यो इच्छा हुनसक्छ आने वाला दिनों में आउनेवाला दिनहरूमा इस नेपाल देश में यो नेपाल देशमा बड़ी रिवाइवल धेरै जागृति आउन्। आप लोगों के द्वारा तपाईँहरूको द्वारा आने वाला है। तपाईँहरूद्वारा आउनेवाला छ अगर जागृति। आप तैयार रहने से यदि तपाईँ तयारी हुनुभयो भने अन्य जातियों को प्रभु ले आने जा रहा है। अन्य जातिहरूलाई पनि प्रभु ल्याउनु हुनेछ। आप अगर तैयारी रहने से, तपाईँ तयारी रहनुभयो भने, आप मध्यस्थता बनकर रहने से, तपाईँ मध्यस्थ बनेर रहनुभयो भने आपके द्वारा, तपाईँको द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा यस मण्डलीको द्वारा बड़ी रिवाइवल, ठुलो जागृति, बड़ी रिवाइवल ठुलो जागृति प्रभु आज तक जो देखा नहीं था, अहिलेसम्म जो देखेको छैन, आज तक जो सुना नहीं था, आजसम्म जो सुनिएको छैन, आज तक जो लिखित नहीं हुआ था, आजसम्म जो लेखिएको छैन, एक नया रिवाइवल एउटा नयाँ जागृति प्रभु भेजना चाहता है। प्रभुले पठाउन चाहनुहुन्छ। ये प्रभु का इच्छा है। यो प्रभुको इच्छा हो। इसलिए यसकारण मेरे भाइयों, मेरो भाइहरू, बहनों, मेरो बहिनीहरू तैयार हो जाओ। तयारी हुनुहोस्। अंतिम दिनों में है। अन्तिम दिनमा छौँ। सिर्फ अंतिम दिनों में नहीं, अन्तिम दिनमा मात्र होइन, अंतिम क्षणों में है। अन्तिम क्षणमा छौँ हामी। अंतिम क्षण में है। अन्तिम क्षणमा छौँ हामी। लास्ट सेकंड में हम लोग हैं। अन्तिम सेकेन्डमा हामी छौँ। उनके आगमन कब पता नहीं, उहाँको आगमन कहिले हुन्छ थाहा छैन। हमारा जाना कब पता नहीं है। हामी कहिले जाने थाहा छैन। इसलिए आप तैयार हो जाओ। यसकारण हामी तयारी हुनुपर्छ। घुटना टेके, घुँडा टेकेर, आंख बंद करें, आँखा बन्द गरेर सब घुटना टेके। सबैजनाले घुँडा टेकौँ। क्या आप तैयार हैं? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? क्या आप तैयार हैं? के तयारी हुनुहुन्छ? मध्यस्थता करने के लिए आप तैयार हैं? मध्यस्थ गर्न तयार हुनुहुन्छ? देश के लिए निवेदक, विनती, प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं? देशको लागि बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन गर्न तयारी हुनुहुन्छ? आंसू बहाने के लिए आप तैयार हैं? आँसु बहाउनलाई तयारी हुनुहुन्छ? क्योंकि आपके हाथ में देश की चंगाई है। किनकि तपाईँको हातमा देशको चङ्गाई छ। क्योंकि आपके हाथ में देश की छुटकारा है। किनकि तपाईँको हातमा देशको छुटकारा छ। क्योंकि आपके हाथ में देश की उद्धार है। किनकि तपाईँको हातमा देशको उद्धार छ। क्या आप तैयार हैं? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आप उम्र को मत देखे, तपाईँ अरूलाई नहेर्नुहोस्, उमेरलाई नहेर्नुहोस्। आपकी सेहत, आपकी हेल्थ को मत देखें। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई नहेर्नुहोस्। आपकी निर्बलता में प्रभु की बल सामर्थ्य आपको मिलेगी। तपाईँको दुर्बलतामा प्रभुको सामर्थ्य हुनेछ, तपाईँले आप अच्छे पाउनुहुन्छ। बीज बोने के लिए तैयार हो जाए। तपाईँ राम्रो बिउ बोक्नलाई तयारी इस हुनुहोस्। नेपाल देश में एक नया रिवाइवल आप देखना चाहते हैं? यो नेपाल देशमा तपाईँ नयाँ जागृति देख्न चाहनुहुन्छ? जो पुराने लोग जो देखा था आज देखना चाहते हैं? पुराना लोगहरूले जो देखेका थिए जागृति और देख्न अंतिम चाहनुहुन्छ? दिनों की रिवाइवल आप देखना चाहते हैं? अन्तिम दिनको जागृति तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ? उस अंधकार से लोग बाहर आना देखना चाहते हैं? त्यो अन्धकारबाट मानिसहरू बाहिर आएको देख्न चाहनुहुन्छ? ऐसा एक समय आने वाला है। यस्तो यस्तो समय आउनेवाला छ। मैंने आपने उद्रेक इमोशनली बताना नहीं रहा हूं। मैले एकदमै भावनात्मक रूपमा यो कुरा बताइरहेको छैन। इमोशनली आपको नहीं बता रहा हूं। एकदमै भावुक भएर यो कुरा बताइरहेको छैन। आप लोग आने वाले दिनों में इस जगह आपको इस जगह इतने अच्छे नया मंदिर जो बनाया प्रभु की, इस जगह यो बैठने के लिए
पूरा होकर बाहर खड़े होने का समय आने वाला है। यो जग्गा जो प्रभुले सुन्दर बनाउनु भएको छ, आउनेवाला समयमा अब हामी खडा भएर अब हामी काम गर्नुपर्छ। ऐसा एक समय आएगा, आपको खड़े रहने के लिए भी समय, यस्तो समय आउनेछ, खडा हुने समय आउनेछ। प्रभु यहाँ से एक नया बेदारी रिवाइवल भेजने जा रहा है। प्रभुले यो जग्गाबाट एउटा यस्तो नयाँ इसलिए आपको एक नयाँ जागृति ल्याउन चाहनुहुन्छ। अच्छा गिरजाघर आपको प्रभु दिया है, यसकारण प्रभुले तपाईँको लागि राम्रो यो सेवा गरिदिनु भएको छ। इसलिए तैयार हो जाइए। यसका तयारी हुनुहोस्।